हाय एवरीवन, वेलकम टू JKSSB अड्डा 614। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिलेबस स्टॉक असिस्टेंट और वेटनरी का। तो जैसा आपको मैंने बताया कि पहला हमारा मेन टॉपिक आता है परसेंटेज। तो परसेंटेज हम कवर करेंगे आज इस वीडियो के अंदर पूरा। परसेंटेज आपको पता होना चाहिए परसेंटेज के बेसिक्स क्या हैं। बिना बेसिक के आपको परसेंटेज कुछ समझ नहीं आएगा, और मेन चैप्टर ही आपका परसेंटेज है। परसेंटेज से ही आगे मैक्सिमम क्वेश्चंस जहाँ भी कोई भी चैप्टर होगा जहाँ पे आपको परसेंटेज की वैल्यू दिख रही है वो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज एक्चुअली परसेंटेज को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, परसेंटेज, ठीक है, पर का मतलब, और यहां पे सेंटेज का मतलब सेंचुरी। ठीक है, ये आपकी जनरल नॉलेज के अंदर रख रहा हूं मैं। ठीक है, परसेंटेज, ठीक है, पर और सेंचुरी। पर का मतलब आप सबको पता है कि पर का मतलब होता है डिवाइड करना। ठीक है, पर मतलब डिवाइड, और सेंचुरी मतलब सेंचुरी यहां पे कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, सेंचुरी कितनी होती है, 100। तो अगर मैं इसको कंबाइन पूछूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज, तो आप सिंपली बोल दोगे डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई 1/100। ये और ये सेम ही है। ठीक है, कुछ चीजें आपको बेसिक पता होंगी मैथमेटिक्स के अंदर कि जैसे प्लस है, प्लस का रिवर्स क्या होता है, उल्टा क्या होता है, माइनस है तो उसका अगर इंटरचेंज करेंगे तो क्या होता है, प्लस हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का डिवाइड होता है, डिवाइड है तो डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, वही चीज है यहाँ पे। मैंने क्या किया, डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई में 1/100 कर दिया। तो परसेंटेज को अगर कोई भी आपसे पूछे परसेंटेज का मतलब क्या है, तो डिवाइडेड बाय 100, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, अब परसेंटेज के अंदर आपको यहाँ पे बहुत चीजें आपको मिलेंगी। जैसे मैं बोल सकता हूँ 20% है, तो ये क्या है, ये परसेंटेज है। तो अभी परसेंटेज का मतलब हमने पढ़ा, परसेंटेज क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100। तो डिवाइडेड बाय 100 परसेंटेज का सिंबल ये होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100। तो वही एक ये वैल्यू थी तो वो वैल्यू लिख दी और डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, ये काट दिया और ये 1/5 आ गया आपका। 2 से 5 टाइम 10 हो जाएगा। तो 20% दैट मीन्स कितना आंसर है, 1/5। अब ये 1/5 जो आ रहा है, ये तो मैं बोल सकता हूं ये मेरे पास क्या था, ये मेरे पास थी परसेंटेज। अब ये 1/5 जो आ रहा है ये क्या है, फ्रैक्शन। याद रखना ये क्या है, मेरे पास एक फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन जनरली हमारी ये होती है, वो होती है P/Q की फॉर्म में। P/Q की फॉर्म में कोई भी वैल्यू हो दैट इज, उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। और Q नॉट इक्वल्स टू 0, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ओके, अगर ये Q की वैल्यू 0 होगी दैट मीन्स वो फ्रैक्शन में नहीं है। अगर Q 0 नहीं होगा दैट मीन्स तो ये आपके फ्रैक्शन में है। ठीक है, धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में आना है और फ्रैक्शन को परसेंटेज में आना है, और काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, पहला वही आ गया, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। परसेंटेज मेरे पास थी, मैंने उसको फ्रैक्शन में ले आया। ठीक है, सेकंड, फ्रैक्शन को हमने क्या करना है, परसेंटेज, आपके पास कोई भी फ्रैक्शन होगी जैसे 1/2 है तो इसको आपने क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, देन आपका थर्ड आ जाएगा डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, इनटू परसेंटेज। तो ये टॉपिक है, ये आपका ना पूरे परसेंटेज टॉपिक जब हम करेंगे उसके अंदर ही ये आपका डिस्कस हो जाएगा। ये सारे के सारे आपको बेसिक है, ये बेसिक है। ठीक है, मेन यहां से शुरू होता है। मेन कंसेप्ट है परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट है, इसी से आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। परसेंटेज चेंज मेथड, परसेंटेज के अंदर क्या चेंज आ रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आगे जितने भी इंपॉर्टेंट है, फेल पास कंसेप्ट, ठीक है, इलेक्शन कंसेप्ट, ये पॉपुलेशन कंसेप्ट, ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन के ऊपर। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, मेन टॉपिक्स आपके ऊपर। सिंप्लीफिकेशन जो है ये आपको मैं आपको बताता हूँ, इसके ऊपर JKSSB ने लास्ट ईयर, ठीक है, जैसे 4th क्लास हो गया, जैसे आपका भी पेपर हुआ था BLW का हुआ था, उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे थे परसेंटेज के, ये आप देख सकते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ 60 इज 12, व्हाट परसेंट इज इक्वल्स टू द फ्रैक्शन ऑफ 7/8। ठीक है, A 60 इनकम है, ठीक है, A की इनकम इतनी ज्यादा B से, तो बताओ B की इनकम A से कितनी कम होगी। ठीक है, कुछ वैल्यूज दे दी है, परसेंटेज दे दी है, ये क्वेश्चन आपसे बेसिक पूछ रहा है। ठीक है, ये जो है ये आपके बेसिक क्वेश्चन है। ये बेसिक आपको पूरा कवर हो जाएगा जब आप पूरा बेसिक से लेके हार्ड लेवल तक आप जाओगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ये देखो, ये BLW पंचायत में पूछे हैं, ये क्वेश्चन है बिल्कुल इजी है। ठीक है, इनको मैं
खींच के यहाँ पे 5 सेकंड में ये आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। पहले बट कंसेप्ट समझ लो, फिर उसके बाद बताऊंगा 5 सेकंड के अंदर कैसे करने हमने, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था, ये क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बच्चे यहाँ पे भी डर रहे थे पता नहीं क्या है, बट ये बिल्कुल इजी बेसिक से बेसिक है, ठीक है। तो देरी ना करते हुए सीधे मैं टॉपिक के ऊपर आता हूँ आपको। देखो, जब भी हम परसेंटेज शुरू करते हैं ना, तो हमारे माइंड में एक ही चीज आनी चाहिए, पहले वैल्यू चार्ट। वैल्यू चार्ट आपको इंपॉर्टेंट है। वैल्यू चार्ट का मतलब आपको वैल्यूज पता होने चाहिए परसेंटेज की, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं कंसेप्ट में लेके चलूं, तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि ये नंबर होता है ना, नंबर अपने आप का 100% होता है। जैसे एक नंबर है तो वो कितना परसेंटेज होगा, 100% होगा, याद रखना ये, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि नंबर 2 है तो वो कितना परसेंटेज हो जाएगा, वो 200% हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ 3 की, तो 3 नंबर जो है वो कितना परसेंटेज हो जाएगा, 300% हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ 9, तो वो कितना परसेंटेज होगा, 900% होगा। क्यों? क्योंकि जो नंबर है वो अपने आप का 100% होता है। इसलिए जब आपको बेसिक जब आप करते थे 8th क्लास में, 10th क्लास में, कॉस्ट प्राइस प्रिंसिपल जब आप लेट करते तो आपको सिर्फ 100 ही बताया जाता है कि 100 ही लेट करनी है। वो 100 क्यों लेट करवाते थे आपसे? क्योंकि नंबर जो है वो अपने आप का 100% होता है। अब ये वैल्यू चार्ट है तो वैल्यू इसी के अंदर से ही वैल्यू निकलेगी। जैसे ये एक नंबर है, अब मैं इसी का एक नंबर का अगर मैं हाफ कर दूं, मैं 1/2 कर दूं, तो यहाँ पे परसेंटेज का भी क्या करना पड़ेगा, मुझे हाफ करना पड़ेगा, दैट इज 100/2 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका सिंपली कट गया, तो ये कितना कटा, 50 टाइम कटा। दैट मीन्स 50% की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अब ये क्वेश्चन में आपने करने हैं, धीरे धीरे जब मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा आपने ही ये करने हैं। मैं पूछूंगा 50%, तो आप सीधे सीधे बोल दोगे 1/2। 50% कहीं भी दिखता है तो आपने उसकी वैल्यू 1/2 रख देनी है। ये नहीं करना कि यहाँ पे मैं 50 लिखूंगा, फिर परसेंटेज का मतलब सर ने बताया कि डिवाइडेड बाय 100, तो मैं 100 को डिवाइड करूंगा, फिर ये से ये काट के 2 टाइम कर जाएगा, फिर 1/2। ये जो है ना, ये वाला, ये इसको आपको लगेंगे 5 से 10 सेकंड जो वेस्ट हो रहे हैं, और 5-10 सेकंड के अंदर सीधे क्वेश्चन निकल जाते हैं मैथमेटिक्स के, ठीक है। तो 50% की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। ये आ गई सेकेंड वैल्यू। फिर यहाँ पे ये सारी की सारी बेस वैल्यू बता रहा हूँ, ठीक है। फिर अगर मैं इसी का 1 का मैं कर दूं 1/3, ठीक है, 3 से इसको डिवाइड कर दूं, तो परसेंटेज को भी मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 100/3। अब बेटा यहाँ पे एक चीज याद रखना, ये 100/3 आ गया ना, ये 1/3 की वैल्यू होती है, ठीक है, बट इसको ये फ्रैक्शन में है, ठीक है। हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब होता है A/B/C। अब इसका मतलब ये होता है ना, कोई भी इस फॉर्म में हो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। इसका बेसिकली मतलब होता है A+B/C, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है कि इसको 100/3 को इस फॉर्म में लाना है, मिक्स्ड फॉर्म में। तो मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर 3 है तो मैं 3 रख दिए यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये 3 है तो यहाँ पे मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 100 के आसपास वैल्यू आई, ठीक है। 100 या 100 एग्जैक्ट आ जाए तो ठीक है, नहीं आया तो फिर आपको आसपास चाहिए। तो 3 की मल्टीप्लाई अगर मैं 33 से कर दूं तो मेरे पास कितना आता है आंसर, 99 आता है। 99 आ गया, बट यहाँ पे कितना आपके पास 100 है, तो 99 में हमारे पास अभी कितना कम है कि 100 हो जाए, एक कम है। जो कम है वो यहाँ पे वैल्यू हम रख देते हैं, ठीक है। तो इसका ये परसेंटेज आ गई, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 33 1/3%। कई बच्चे जो हैं जिनके बेसिक क्लियर हैं वो कृपा करके 20-25 मिनट वीडियो आगे लेके चले जाएं, क्योंकि उनके बेसिक क्लियर होंगे तो वो सीधे क्वेश्चन पे आए, ठीक है। बट जिनके बेसिक क्लियर नहीं है वो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से ही पढ़ा रहा हूँ पूरा। तो 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, 33 1/3%। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है 33.33%। कल को अगर ये दिख जाए आपको 33.33%, तो आप सीधे रख सकते हो 1/3 ही होता है, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये ऐसे ही आती है आपकी, ठीक है। अब 1 तो 1/4 कर देते हैं, तो परसेंटेज कितनी है, 100, तो 100 का भी 4 करना पड़ेगा डिवाइड से, तो ये आपका 4 से कितना टाइम कटेगा, 25%। इंपॉर्टेंट वैल्यू है, याद करके रख लेना। 25% कभी भी दिखता है आपको, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 1/4। फिर मैं आपको 5th पे लेके चलता हूँ, दैट इज 1/5। अब परसेंटेज का भी 5 टाइम कर दो, 100/5। दैट मीन्स ये कितना कटेगा आपका, 20%। इंपॉर्टेंट वैल्यू है भाई,
ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट और ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब थोड़ा और देख लेते हैं। ऐसे ही ये मैं आपको 1/16 तक वैल्यू बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे अब 6 की करते हैं 1/6, तो परसेंटेज का भी कितना करना पड़ेगा, 6 को डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये दोनों इवन नंबर है, इवन नंबर है तो कट जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 से कितना टाइम कटेगा, 3 टाइम, और 2 से 50 टाइम कटेगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 50/3। बट मैंने आपको जनरली बताया कि इसको हमने क्या करना है, मिक्स्ड फॉर्म में लिखना है। डिनोमिनेटर 3 तो आएगा, ये 3 है, ये 3 इधर आएगा। अब 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 50 आए या 50 के आसपास वैल्यू आए। तो मैंने कर दिया 16, क्योंकि 16 × 3 कितना होता है, 48। बट मुझे कितना चाहिए, 50 चाहिए। अभी कितनी वैल्यू कम है हमारे पास, 2 कम है। तो 48 में 2 जोड़ दें तो क्या 50 आ जाएगा, आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 16 2/3%। 1/6 की परसेंटेज में वैल्यू होती है 16 2/3%। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू। और इसको हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे, 16 तो आएगा ही आएगा। जब आप 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये 0.66 चलता ही चलेगा, ठीक है। ये 0.66 चलता ही चलेगा। 2 को 3 से डिवाइड करो तो ये 0.666 ऐसे चलता रहेगा। या तो 16.66 वैल्यू लिखी होगी या 16 2/3% लिखा होगा, तो मतलब सेम ही है। वो कितना है, 1/6, ठीक है। ये वैल्यू फालतू नहीं है, ये वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको करवा रहा हूँ। ये बेसिक है, ये बेस वैल्यू है, इसी से आगे आपकी परसेंटेज निकलेगी, याद रखना। 1/7 दैट मीन्स 100/7। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आना है। 7 × 14 कितना होता है, 98। 98 में अभी कितना कम है, यो 100 हो जाए, 2 कम है, तो इसका ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 14.28%, ठीक है। 14.28% होगा तो तब भी वैल्यू उसकी 1/7 ही होगी, ठीक है। 14.28 का मतलब 14 2/7% होता है, और 14 2/7% की वैल्यू 1/7 होती है, ठीक है। अभी और धीरे धीरे जल्दी जल्दी देख लेते हैं कुछ वैल्यूज। 1/8, 1/8 कितना होता है, 12, 1/2%, ठीक है। ये मैं अभी वैल्यूज आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूं, ठीक है। आप करना है इनको आपने, ठीक है। वही 100/8 कर लिया, फिर आगे डिवाइड कर लिया, ठीक है। 25/2 बच गया, तो 25/2 को 12 1/2% हम लिख सकते हैं, ठीक है। लगा पता कि नहीं पता चला। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12.5%। 12.5% की वैल्यू भी 1/8 ही होती है। फिर 1/9 की कर लेते हैं, तो 1/9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखो भाई 11 1/9% हो जाएगा, ठीक है। 11 1/9% हो जाएगा। ये कैसे हुई मैं आपको बताता हूँ। 100 को आपने 9 से कर लिया डिवाइड, ये आ गया 9 आपका, ठीक है। 9 के आसपास क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 100 की वैल्यू बन जाए 11। 11 × 9 कितना था, 99, और एक कम है तो 100 हो गया। तो 11 1/9%। ओके, लगा पता कि नहीं पता चला यहाँ, ठीक है। यहाँ तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 11.11%। 11.11%। फिर आगे 1/10 आता है। 1/10 कितना हो जाएगा, 100/10 कर दो, ये से ये कैंसर, दैट इज 10%। ईजी वैल्यू है, 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होता है, ठीक है। फिर आगे हम कर लेते हैं, आगे और क्या आ जाएगा आपका, 1/11 आ जाएगा। 1/11 मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू भाई, ठीक है। ये होता है 9 1/11। 9 1/11%। लगा पता, 9 1/11%। ओके, इसको अगर मैं डेसिमल में लिखूं तो ये होती है आपकी 9.09%। 9.09%, ठीक है। लग रहा पता कि नहीं लग रहा पता भाई, ठीक है, लगेगा पता धीरे धीरे। 1/15 और 1/16 की वैल्यू देखो, यहाँ पे 100/15 कर लेते हैं, ठीक है। तो आप काट लो 5 से 3 टाइम और ये 5 से 20 टाइम, तो कितना बचा आपके पास, 20.3 बचा, ठीक है। 20.3 को क्या कैसे लिख सकता हूँ मैं, 3 और 6 × 3 कितना हो जाएगा, 18। अभी कितना कम है वैल्यू मेरे पास, 2 कम है, तो 6 2/3% होता है 1/15। ओके, ये याद रखना, ये 6 2/3 इंपॉर्टेंट वैल्यू है। फिर वही 16 वाली कर लेते हैं, तो 100/16 कर लो। ये 4 से कटेगा, 4 से कितना टाइम, 4 4 16 और 4 से 25 टाइम,
तो 25/4, 25/4 को मैं कैसे लिखूंगा 4, 6 × 4 24 प्लस 1 कैरी कर दिया, ठीक है 25। 6 1/4 की वैल्यू जो होती है परसेंटेज में वो 1/16 होती है, ये याद रखना, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे मैं आपको ये है ना ये चीज़ मैं आपको इसलिए पढ़ाई क्योंकि ये है बेस वैल्यू, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ कि 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, आप बोल दोगे सर 33 1/3% होती है, ठीक है। बट कल को अगर मैं यहाँ पे 1/3 को छोड़ के अगर 2/3 आ जाए क्वेश्चन में कि 2/3 लिखा है कहीं, तो उसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो तब आप क्या करोगे। आप 2/3% है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/3 × 2 लिख सकते हैं हम इसको, हाँ लिख सकते हैं हम, ठीक है, यही मतलब है इसका। तो 1/3 की वैल्यू मुझे पता है कितनी परसेंटेज होती है, 33 1/3% होती है। बाहर क्या है ×2, और अभी आपको मैंने ये भी बताया है कि इसको A/B/C की फॉर्म को हम A + B/C भी रख सकते हैं, इसका यही मतलब होता है। दैट मीन्स 33 + 1/3 हो गया। अब देखो आपको ये भी पता है कि A + B को अगर मैं ×2 से करूं तो पहली A की ×2 के साथ हो जाएगा 2A, फिर प्लस में आएगा फिर 2B हो जाएगा, होता है ऐसे हो जाएगा। वही चीज़ हमने यही करनी है, 33 × 2 करो तो कितना होता है 66, फिर प्लस में 1/3 × 2 ये कितना हो जाएगा 2/3, ठीक है। ये कितना आंसर आ जाएगा 66 2/3%, ठीक है। अब आंसर क्या रहेगा 66 2/3%। 2/3 की वैल्यू परसेंटेज में होती है 66 2/3। ये कब आपको निकलेगी वैल्यू, जब आपको इसका बेस पता होगा। तो बेस था यहाँ पे 1/3 का बेस था, ठीक है, लग गया पता। अब देखना एक चीज और आपने समझनी है, ये होता है ऊपर न्यूमिनेटर, ये होता है डिनोमिनेटर। जब भी परसेंटेज में आता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो याद रखना जो न्यूमिनेटर होता है और जो डिनोमिनेटर होता है, न्यूमिनेटर हमेशा छोटा होता है डिनोमिनेटर से। न्यूमिनेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर से हमेशा छोटी आनी चाहिए। अगर यहाँ पे 2/3 की जगह 4/3 हो जाता, अगर 2/3 की जगह 4/3 हो जाता, दैट मीन्स हमने क्या करना था, इसको भी आगे हमने कन्वर्ट करना था मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो इसको भी कैसे कर सकते हैं 3, अब 3 के आसपास ऐसा मल्टीपल लेके चलो यो 4 के आसपास हो, 3 1 जा कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 और 1 कैरी कर लिया क्योंकि 1 कम था। तो ये 4/3 को मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिख सकता हूँ 1/3। तब ये जो एट दैट कंडीशन ये जो 1 था ये आपका चले जाएगा आगे वाली वैल्यू के साथ, मतलब इधर आ जाएगा। ये वैल्यू भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे 4/3 है तो 4/3 की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो 4/3 है तो इसको मैं 1/3 × 4 लिख सकता हूँ। 1/3 की वैल्यू कितनी होती है परसेंटेज में 33 1/3% होती है, और मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूंगा 4 कर दूंगा, ठीक है। ये 33 × 4 कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। 132 प्लस ये 1/3 × 4 कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। अब देखो भाई मैंने तो आपको यही समझाया कि जो न्यूमिनेटर वाली वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से हमेशा क्या होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए, बट यहाँ पे न्यूमिनेटर बड़ा हो गया और डिनोमिनेटर छोटा हो गया। एट दैट टाइम अगर न्यूमिनेटर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाली चीज को भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाना, और यही 4/3 है। 4/3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 1/3 1/3, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये जो 1 था अब ये इसमें क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 133 1/3%। बस ये आपके इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है। बेस वैल्यू पता है तो ये आपको निकालने में कुछ सेकंड ही लगेंगे, लगा पता। तो 33 1/3% होता है भाई, लग गया पता। हाँ जी, चलते हैं आगे। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं 5/6 की वैल्यू, तो आप बोलोगे सर इसको तो मैं आराम से लिख सकता हूँ 1/6 × 5। अब 1/6 की परसेंटेज में फ्रैक्शन आपको बताया है 16 2/3% होती है। 16 2/3% होता है, ठीक है। और बाहर में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, लगा पता, ठीक है। अब आगे हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। 16 को हमने करना है मल्टीप्लाई 5 से,
ये 5 6 से कितना हो जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 और 3 कैरी 80 प्लस आगे 5 को मल्टीप्लाई करो अब 2/3 से, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, तो 10 अपॉन कितना हो जाएगा 3। क्या यहाँ पे न्यूमिनेटर छोटा आ रहा है डिनोमिनेटर से? नहीं आ रहा, न्यूमिनेटर छोटा नहीं आ रहा डिनोमिनेटर से, तो 10/3 को भी आगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 और प्लस 1 कितना हो गया कैरी। तो दैट मीन्स आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 प्लस 3 1/3%। अब ये 3 था, ये इसको कैरी करवा दो, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 83 1/3%। लग गया पता? हाँ लग गया पता। अगर मैं यहाँ पे ही इसको कन्वर्ट करूँ, जैसे आप बोलोगे 5/6 है सर ये फ्रैक्शन में है, तो मल्टीप्लाई 100 करते हैं परसेंटेज में लाने के लिए, तो आप इसको और इसको डिवाइड करोगे, ठीक है। ये 2 से 3 टाइम कटेगा, ये 2 से कितना टाइम कटेगा, ये 2 से आपका आ जाएगा 50 टाइम, तो ये आपका बन जाएगा 250/3। फिर आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप मल्टीप्लाई करोगे, कैलकुलेशन ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, बट यहाँ पे मेरे पास इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं की आगे। ओके, लगा पता? जैसे अब मैं 2/9 की वैल्यू पूछ लेता हूँ आपसे बेटा, 2/9 की, तो आप बोलोगे सर 1/9 मल्टीप्लाई 2 करना है सिर्फ, और 1/9 की हमें वैल्यू पता है सर 11 1/9% होती है, ठीक है। और मल्टीप्लाई हमने करना बाहर 2 से 11 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 22 और 2/9%। क्या यहाँ पे न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से? बिल्कुल सही, ये छोटा है, तो बस यही इसकी आंसर हो जाएगा। 2/9 की वैल्यू कितनी होती है 22, 2/9% हो जाएगा। देखा कितना इजी है, ऐसे ही हम वैल्यूज इसको निकालते चलेंगे। एक चीज अब मैं आपको और एक चीज बताता हूँ, सिंप्लीफिकेशन, ये आपकी परसेंटेज सिंप्लीफिकेशन ही आएगी, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ मेरे पास है एक नंबर 112.5%, अब ये आपसे वैल्यू पूछ लेगा कि इसकी वैल्यू जो सेम है वो कैसी आएगी, ठीक है। 112.5% इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगी, ठीक है। तो ऑप्शन में दे देगा A, B, C और D। फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, आप पता क्या करोगे, इसको आप करोगे 112.5 अपॉन में 100, फिर ये डेसिमल को ब्रेक करोगे, फिर ये 100 को उल्टा करोगे 1/100, यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी। वो चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएंगी, बट मैं आपको देखो कैसे इजी करवाऊंगा, ठीक है। देखो ये जो है ये वैल्यू ये किसके यहाँ पे 100 के पास आ रही है, 200 की वैल्यू या 100 की वैल्यू है, ये आपकी 112 है, तो दैट इज 100 के आसपास आ रही है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 100 प्लस 12.5, 100% प्लस 12.5%, तो क्या हम जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 112.5 बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। अब बेटा ये मैंने किया इजी इसको, क्योंकि 100% की वैल्यू कितनी होती है, नंबर अपने आप का कितना परसेंटेज होता है 100% होता है, तो एक नंबर प्लस 12.5%। अगर आपको मैं 12.5% की वैल्यू याद दिलाऊं तो 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। ये अभी आपको मैंने पीछे बताया थोड़ा, ये धीरे धीरे आपको मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको वैल्यू याद हो जाए उसी टाइम। तो यहाँ पे हम रखेंगे 1/8, ठीक है। फिर आपको पता है इसकी और इसकी हम करते हैं मल्टीप्लाई बाई, करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा 8, 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9, तो ये 9/8 की वैल्यू होती है। तो ऑप्शन में होगा कहीं ऐसे कोई बी ऑप्शन है 9/8, दैट मीन्स आपका आंसर कितना हो जाएगा 9/8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ JKSSB ने कैसे पूछा था क्वेश्चन। ये JKSSB ने पूछा है ये वाला क्वेश्चन, देखो व्हाट % इज इक्वल्स टू द फ्रैक्शन ऑफ 7/8, कि 7/8 जो फ्रैक्शन है वो किसके बराबर होगी, ठीक है। एक मिनट, सॉरी यहाँ पे रुकना 1 मिनट, ठीक है। अब देखो 7/8 किसके बराबर होगी, तो ये बेटा ये 7/8 आ गया आपका, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/8 मल्टीप्लाई बाय 7, 1/8 मल्टीप्लाई बाय 7। अब 1/8 की वैल्यू आपको मैंने बताई थी अभी कितनी होती है 12 1/2% या 12.5, बट 12 1/2% रखेंगे,
ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय कितनी हो रही है, 7 से हो रही है। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा इधर कर रहा हूँ मैं। 7 2 जा कितना होता है 14, 7 1 जा 7, और ये कितना हो जाएगा 84। ओके 84। अब प्लस, अब 1/2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा 7/2। अब मैंने ये भी कंडीशन बताई है कि न्यूमिनेटर हमेशा छोटा होता है डिनोमिनेटर से, तो 7/2 को भी आगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। ये 2 से 3 टाइम कितना होता है 6, 2 3 जा 6, और कितना कम था, 1 कम था, तो वैल्यू आ जाएगी ये। ठीक है, अब आ जाएगा 84 प्लस 3 1/2। अब ये 3 जो है इसको कैरी करवा दो तो ये कितना बनेगा 87 1/2%, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 87.5%। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आंसर होगा 64.2, 70, 75 या 87.5? तो हमारा तो 87.5 निकला, दैट मीन्स ये आंसर आ जाएगा। देखो JKSSC 4th क्लास ने यही तो क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि 7/8 की वैल्यू निकाल दो। तो ये कब होगा, जब आपको बेस वैल्यू पता होगी। कल को अगर मैं यहाँ पे 5/8 की निकाल दूं तो मेरे पास ये पता होना चाहिए कि 1/8 की वैल्यू होती कितनी है। आगे तो मैं उसको निकाल सकता हूँ, आगे तो सर ने हमें बताया कैसे करना है। ठीक है, ये धीरे धीरे आपको समझ आएगा। तो आपने मुझे जल्दी से जल्दी ये वैल्यूज बतानी है, ये वैल्यूज के आंसर क्या आएंगे, इनका परसेंटेज में क्या रहेगा आंसर। ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर मैं वेट करूंगा आपके आंसर्स का। ओके, अब इसको छोड़ के अब दूसरा कंसेप्ट के ऊपर आते हैं भाई। ठीक है, देखो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं 20% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 30% ऑफ बी, देन ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी की क्या वैल्यू रहेगी। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो याद रखिएगा, मैथमेटिक्स के अंदर एक वर्ड टर्म आता है ऑफ और एक टर्म आता है इज। ऑफ और इज में क्या डिफरेंस होता है, ऑफ में अगर कहीं भी मैथमेटिक्स के अंदर ऑफ लिखा है तो दैट मीन्स वो मल्टीप्लाई की बात कर रहा है, और कहीं इज लिखा है दैट मीन्स उसका मतलब वो इज इक्वल्स टू की बात कर रहा है। ठीक है, लगा पता, ऑफ है तो वो मल्टीप्लाई बोल रहा है, अगर इज बोल रहा है तो वो इज इक्वल्स टू बोल रहा है। जैसे 20% ऑफ ए, तो 20% ऑफ ए का मतलब होता है 20/100 मल्टीप्लाई बाई ए इज इक्वल्स टू 30% का मतलब 30/100 मल्टीप्लाई बाई बी। ठीक है, ये वैल्यू है। ठीक है, और जब हम यहाँ पे ए की वैल्यू चाहिए और बी की वैल्यू चाहिए तो वो हम इजीली निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, और ये बी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो a अपॉन बी इज इक्वल्स टू, पहले ये वैल्यू लिखो 30/100। अब मैंने बोला ये चीज यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड मतलब अब ये इधर आएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई डाल देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 100/20। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो आंसर कितना बचा आपका 3/2 बचा। ठीक है, अब a प्लस बी मतलब a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, a की वैल्यु यहाँ पे 3 आ गई तो मैंने रख दी 3, प्लस b की वैल्यू मेरे पास 2 आई तो 2, तो 3 माइनस 2 दैट इज 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5/1 दैट इज 5 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, लगा पता, बट हमने ऐसे नहीं करना। ये जो आपने किया ना यहाँ तक, ये मैं मान सकता हूँ ये बेसिक था तो आपको समझाना था, ये हम नहीं करेंगे। हमने बस एक चीज़ याद रखनी है, जैसे ये 100 से ये 100 क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया हुआ, और ये 0 से ये 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया। वैसे ही जब ये इज इक्वल्स टू है तो वैल्यू क्या होती है रिवर्स होती है, उल्टी होती है। ये परसेंटेज से ये परसेंटेज कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो सीधे सीधे कितना बचा 2a इज इक्वल्स टू 3b। ठीक है, क्या बचा 2 टाइम a इज इक्वल्स टू 3 टाइम b। अब इसकी भी वैल्यू याद रखना, ये होती है a की वैल्यू, ये होती है b की वैल्यू, बस ये याद रखना।
ठीक है। 2 टाइम ए इज इक्वल टू 3 टाइम बी, दैट मीन्स ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 2 है। तो अब आराम से क्वेश्चन निकाल सकते हैं 3 + 2 अपॉन 3 - 2 दैट इज 5/1 दैट इज इक्वल टू 5 आंसर आपका। लगा पता कि नहीं लगा पता? ठीक है, ये धीरे धीरे आपको जैसे हम आगे करते चलेंगे आपको समझ आता चलेगा। अब यहाँ पे ये चीज़ें ना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा कि JKSSB ने कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, इन दोनों में से हमने करना भी, इसका और इसका मीनिंग अलग होता है। What % ऑफ A इज B? ठीक है, A इज B, इज का मतलब क्या बोल रहा? इज इक्वल्स टू, ठीक है, याद रखना। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई बाय, याद रखना। What % आपसे पूछ रहा कितना % A B का है। ठीक है, तो यहां पे याद रखना What % मतलब X%, X% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई X% ऑफ A इज इक्वल्स टू B हुआ, मतलब लगा पता? मैंने बोलिए X% ऑफ A इज इक्वल्स टू B, जैसे जैसे उसने पूछा मैंने वही किया। तो दैट मीन्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं? X/100 मल्टीप्लाई A इज इक्वल्स टू B। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि A/B, ठीक है, ये जो है ना A, ये चला जाएगा इधर B के, ठीक है, डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे आके क्या होना था? डिवाइड। तो A/B, अब ये 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इज इक्वल्स टू के उधर आके क्या हो जाएगा? इधर सॉरी, ये इधर डिवाइड है, इधर इज इक्वल्स टू के आगे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू x। हमने x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, x की वैल्यू हमने निकालनी थी, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये जो a था इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो b के नीचे आ गए, सॉरी b, ठीक है, सॉरी गलती हो गई यहाँ पे, ये थोड़ा सा मैंने उल्टा पढ़ा दिया आपको, सॉरी। ठीक है, इधर हमने क्या करना था? एक सेकेंड, हाँ ठीक है, इधर होना था ये a जो है ना, ये a मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होना? डिवाइड होना। तो यहाँ पे आ जाएगा b, ठीक है, और अपॉन में a। फिर ये यहाँ पे 100 डिवाइड हो रहा था x के साथ, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये मेरे पास निकली है जो वैल्यू, ये किसकी वैल्यू निकली है? x की निकली है। ठीक है, अगर आपको कोई भी फॉर्म में दिया हो What % ऑफ A इज B, What % ऑफ A इज B, What % ऑफ 20 इज 60, What % ऑफ 30 इज 40, तो आपने कुछ नहीं करना। आपको पता है कि B/A इंटू 100 इज इक्वल टू x। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज करो अगर यहाँ पे वैल्यू 20 होती और यहाँ पे वैल्यू होती 30, तो आपने क्या करना था? तो B/A मत 30 अपॉन A की वैल्यू कितनी है? 20, और मल्टीप्लाई में आपने कर देना था 100। ये 0 से ये 0 का आंसर, 2 से ये 5 टाइम का आंसर, तो आपका आंसर कितना आता? 150%, 150%। अगर कल को क्वेश्चन में आपको पूछे What % ऑफ A इज B, तो आपका आंसर होना चाहिए B/A मल्टीप्लाई बाय 100 What %, ठीक है, ऑफ A इज B का मतलब होता है B/A इंटू 100। ठीक है, अब ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, उसके लिए सॉरी। अब ये सेकंड पॉइंट, x इज What % ऑफ y, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। x इज What % ऑफ y, x इज का मतलब इज इक्वल टू What % मतलब x%, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई y। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू What %, x%, ठीक है, ऑफ y, ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई y। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू x/100। जरूरी नहीं कि यहाँ पे x है, आप a b c d कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ये मैंने x ही रखा हुआ इंटू y। अब देखो मुझे x की वैल्यू निकालनी है। अब ये यहाँ पे y जो है ना, y मल्टीप्लाई हो रहा था, जब इज इक्वल्स टू के इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x/y इज इक्वल्स टू, ये x/100 है, ये कितना? x/100। अब ये 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू का मल्टीप्लाई। तो x/y मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू x। तो ये वैल्यू आपकी निकल जाएगी भाई। ठीक है, अगर कल को आपसे पूछा जाए यहाँ पे
20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 30, 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 30। तो आप कैसे करोगे, आपने करना है जैसे ये x है तो x अपॉन वाई कर देना, x अपॉन वाई मल्टीप्लाई 100। जब ऊपर वाली वर्डिंग हो तो तब हम जो सेकंड वाली वैल्यू है वो ऊपर रखते हैं, फर्स्ट वाली वैल्यू नीचे रखते हैं, ये वाली। जब इस फॉर्म में क्वेश्चन आए x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, तो तब हम फर्स्ट वैल्यू ऊपर रखते हैं और सेकंड वैल्यू नीचे रखते हैं, फिर मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं। तो दैट मीन्स इसका आंसर कितना हो जाएगा, फर्स्ट वैल्यू कितनी है 20 अपॉन 30 मल्टीप्लाई 100, ये 0 से 0 कैंसिल, तो आपका कितना आ जाएगा 200 अपॉन 3% आपका राइट आंसर होगा। लग रहा पता कि नहीं लग रहा पता? इसके ऊपर मैं आपको भी थोड़े क्वेश्चंस करवाता हूं, तभी आपको धीरे धीरे पता चलेगा। जैसे ये क्वेश्चन है 60 इज व्हाट परसेंट ऑफ y, तो क्या 60 kg जो है, क्या मैं इसको x मान सकता हूं? x इज व्हाट परसेंट ऑफ 240 kg को मैं y मान सकता हूं? हाँ, तो x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, तो ये वाली लाइन आ रही है x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, दैट मीन्स हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है वो ऊपर होगी, सेकंड वैल्यू नीचे होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 kg और यहाँ पे कितना है 240 kg, दैट इज 60 अपॉन 240 और मल्टीप्लाई 100 करना। यही तो हमने सीखा, x अपॉन वाई इंटू 100। तो आपको देख लो यार, ये से ये 0 कैंसिल, ये 6 1 जा 6, ये 6 से कितना टाइम 4 टाइम, ये 4 से कितना टाइम कटेगा 25 टाइम, दैट इज 25%। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन बी। बट एक कंडीशन होगी भाई, अगर यहाँ पे केजी है तो यहाँ पे भी केजी होना चाहिए, अगर यहाँ पे ग्राम है तो यहाँ पे भी ग्राम होना चाहिए, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है, क्वांटिटी का जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे केजी है और अगर यहाँ पे ग्राम है तो दैट मीन्स या तो इसको केजी में बना लो या फिर इस केजी को ग्राम में बना लो, जो कि सेकंड क्वेश्चन है। बोल रहा है 10 ग्राम्स इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 kg, ये वही आ गया x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, बट यहाँ पे x की वैल्यू ग्राम्स में है और यहाँ पे y की वैल्यू kg में है। बट अब इस a kg को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1000 ग्राम्स, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ यार। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम ही होते हैं। अब ये ग्राम और ये ग्राम, क्वांटिटी सेम हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे x अपॉन वाई है, तो दैट इज आंसर कितना होगा x अपॉन वाई मल्टीप्लाई बाय 100। तो x की वैल्यू कितनी है 10 है और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 1000 है और मल्टीप्लाई बाय कितना कर देंगे हम 100 कर देंगे। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो आपका आंसर कितना बचा 1%। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा आपका सी ऑप्शन आंसर 1%। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे भी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला उसने, इफ x इज 80% ऑफ y, x इज 80% ऑफ y। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, जो 20% होता है ना वो होता है 1/5 होता है। ठीक है, 20% की वैल्यू 1/5 होती है। अब वैल्यू याद रखना यहाँ पे। अब ये नहीं मैं 80 अपॉन 100 करूँगा फिर काटूंगा। तो देखो भाई, ये यहाँ पे बन गया कितना 80 बन गया, तो 20 से मल्टीप्लाई 4 कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 80% होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 कर दो तो 80% की वैल्यू कितनी होती है 4/5। ठीक है, 4/5 होती है। नहीं तो आप ऐसे ही रख लो x इज इक्वल्स टू 80 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय y, यही आ गया। ठीक है, मुझे चाहिए x अपॉन y की वैल्यू, तो x अपॉन y, ये y यहाँ पे मल्टीप्लाई था, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ये 0 से ये 0 कैंसर, 2 से 5 टाइम, 2 से 4 टाइम, तब भी मेरा कितना आया 4/5 ही वैल्यू आई। तब भी मेरी वैल्यू कितनी आई 4/5 ही, उधर में 4/5 बोल रहा था, 80% होता 4/5। ठीक है, तो यही चीज़ें बोल रहा हूँ कि ये आपका टाइम सेव करेगी जब आपको वैल्यू याद होगी। तो मेन है वैल्यू, मतलब x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 5 है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बोलता
व्हाट परसेंट ऑफ वाई इज एक्स, व्हाट परसेंट ऑफ वाई इज एक्स। तो क्या ये वाली लाइन बोल रहा है आपको या ये वाली लाइन बोल रहा है? तो इसने पूछा पहला कंसेप्ट, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, मतलब वाई इज एक्स। तो आपको पता है कि सेकंड वैल्यू ऊपर रहेगी, फर्स्ट वैल्यू नीचे रहेगी। तो यहाँ पे देख लो, व्हाट परसेंट ऑफ वाई इज एक्स, तो वाई आपकी फर्स्ट वैल्यू है और ये आपकी एक्स आपकी सेकंड वैल्यू है। तो इसका आंसर रहेगा एक्स अपॉन वाई इंटू 100। तो x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी है? x अपॉन वाई की वैल्यू 4/5 है। x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 5 है और मल्टीप्लाई में हम कर देंगे 100। ये 5 से कितना टाइम कटेगा? 5 2 जा 10 और ये 20। ये कितना आंसर आ जाएगा आपका? 80% आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। गॉट इट? लग गया पता? ये सब पूरा निकाल के आप आ जाओगे, फिर बाद में जब ऑप्शन देखोगे तब आप बोलोगे सर ऑप्शन में तो हमारा ये सेकंड वाला गलत हो गया, वो बोल रहे हैं कि ये फोर्थ वाला आंसर ठीक है। ठीक है, हाँ फोर्थ वाला ऑप्शन भी ठीक है, फर्स्ट वाला, थर्ड वाला, सेकंड या फोर्थ। आपको 80% दिखा और आप लगा के आगे जल्दी, बट आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखा। क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ लेते ना तो आपका आंसर ठीक होना था। ठीक है, गलत नहीं होना था। ये देखो x इज 80% ऑफ y, मतलब x जो है वो फर्स्ट वैल्यू है, y जो है वो सेकंड वैल्यू है। बस यहाँ पे ही बच्चा गलती करता है। ठीक है, देखो x अपॉन वाई हमने निकाल दिया, कितना निकाला था? 4/5 निकाला था। निकाला था कि नहीं निकाला था? निकाला था। अब यहाँ पे मैं रख सकता हूँ, यहाँ पे व्हाट परसेंट ऑफ y इज x। अब देखो यहाँ पे उसने ये क्वेश्चन है ना, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया, व्हाट परसेंट ऑफ y इज x, मतलब वो यहाँ पे जो y है ये सेकंड वैल्यू पहले ले आया और फर्स्ट वैल्यू उसके बाद में ले आया। बट मैंने आपको यही बोला है कि हमेशा सेकंड वैल्यू ऊपर आएगी इस पैटर्न में, व्हाट परसेंट में। ठीक है, और फर्स्ट वाली वैल्यू नीचे आएगी। ठीक है, सेकंड वैल्यू ऊपर आएगी और फर्स्ट वैल्यू नीचे आएगी, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखो, अगर यहाँ पे लिखा होता व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, तो तब हम जो 80% निकाल रहे थे तब हमारा आंसर बिल्कुल सही आना था, 80% ही आना था। अगर यहाँ पे होता व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, ठीक है, तब हमारा पूरा का पूरा आराम से आंसर आता। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड वैल्यू क्या है? यहाँ पे y है, तो y मैंने रखा ऊपर। फर्स्ट वैल्यू क्या थी? यहाँ पे x थी, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। अब y की वैल्यू कितनी निकाली है हमने? y की वैल्यू निकाली है 5 और x की वैल्यू कितनी निकाली है? x की वैल्यू 4, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 आता। ठीक है, ये 4 से कितना टाइम कटता आपका? 4 से 25 टाइम कट जाता। तो 5 इंटू 25 कितना होता? 125%। तब आपका आंसर कितना आना था? फोर्थ आंसर आना था आपका। ये है भाई। ठीक है, 80 कब आता? 80 तब आया था जब यहाँ पे वैल्यू ये वाली और ये वाली वैल्यू चेंज हुई होती। ठीक है, बट यहाँ पे उसने फर्स्ट वैल्यू x है और सेकंड वैल्यू आपके पास कितनी है? y है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट परसेंट ऑफ y इज x, मतलब सेकंड वैल्यू पहले ले आया और फर्स्ट वैल्यू बाद में लाया, इंटरचेंज कर दी उसने। ठीक है, जो फर्स्ट आनी थी वो सेकंड रख दी और जो सेकंड आनी थी वो उसने फर्स्ट रख दी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा ध्यान से समझना है, कैसे क्वेश्चन पूछा है और क्या हमने निकालना है। बस यही छोटे छोटे बच्चे गलती कर देते हैं एग्जाम में। अब यही क्वेश्चन जो 4th क्लास के अंदर पूछा था वही बैक लेके आऊं। व्हाट परसेंट ऑफ 60 इज 12, व्हाट परसेंट ऑफ 60 इज 12। तो ये आपकी फर्स्ट वैल्यू है, ये आपकी सेकंड वैल्यू है। तो जब भी ऐसा केस आए व्हाट परसेंट ऑफ 60 इज 12, दैट मीन्स आपसे क्या पूछना चाहता है वो। ठीक है, व्हाट परसेंट मतलब x%। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, जैसे a है और ये b है। ठीक है, तो आपसे ये पूछ लेगा b/a मल्टीप्लाई 100। ठीक है, जब भी ऐसे आए। ठीक है, तो सेकंड वैल्यू कितनी आएगी? 12, फर्स्ट वैल्यू कितनी आएगी? 60 और मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 3 टाइम कटेगा, 2 से ये 5 टाइम कटेगा, ये 3 से 4 टाइम कटेगा और 5 4 जा कितना हो जाएगा? 20। तो आपका आंसर कितना था? सी ऑप्शन आंसर।
देखो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ उसी के रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे धीरे धीरे और मैं बड़े बड़े लेवल पे जाऊंगा तो आपके बड़े बड़े लेवल भी डिस्कस हो जाएंगे साथ साथ, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी जो कंसेप्ट आपको पढ़ाऊंगा ये उसमें आएगा, ठीक है। और आपने इसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन के अंदर, व्हाट परसेंट ऑफ 3.5 kg इज 70 ग्राम। तो ये याद रखना 3.5 kg है और ये ग्राम है, आपको या तो kg टू kg करना है या ग्राम टू ग्राम, जो आपको इजी लगे वो आप कर लेना। इस kg को ग्राम में कन्वर्ट कर लो या इस ग्राम को kg में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। और उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर देना। यहां से आपका मेन कंसेप्ट आया था परसेंटेज का, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज, ठीक है। तो परसेंटेज इंक्रीज का मतलब क्या होता है, बढ़ना। डिक्रीज का मतलब क्या होता है, कम होना। इंक्रीज के लिए मैं ये यूज़ करूँगा और डिक्रीज के लिए मैं ये वाला सिंबल यूज़ करूँगा, ठीक है। मैं अपने मर्जी से कोई भी एग्जांपल एक आपको ले लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक नंबर था यहाँ पे 100, ठीक है। उसको मैंने 10% कर दिया इंक्रीज, 10% कर दिया इंक्रीज, तो बताओ फाइनल वैल्यू कितनी आएगी। 10% इंक्रीज किया, ठीक है। तो ये देख लो, ये 100 है, 100 का 10%, 10% का मतलब 10/100। ये 100 से 100 कैंसिल, तो मतलब कितना इंक्रीज हुई मेरी वैल्यू, 10 वैल्यू इंक्रीज हो गई, ठीक है। 10% इंक्रीज का मतलब 10 वैल्यू इंक्रीज होगी। पहले मेरे पास 100 रुपये थे, आज 10 रुपये बढ़ गए ड्यू टू इंक्रीज इन परसेंटेज, तो मेरे पास अब आंसर कितना आया, 110। अब मेरे पास फाइनल पैसा आ गया। लग गया पता, ठीक है। यहाँ तक पता चल गया, ठीक है जी। चलो कोई बात नहीं। ये है परसेंटेज इंक्रीज के लिए। वही कंसेप्ट अब मैं आपको बताता हूँ परसेंटेज डिक्रीज के लिए। मेरे पास 100 रुपये थे, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, इसमें से 20% खर्च कर दिए, मतलब 20% डिक्रीज हो गया, ठीक है। एक नंबर मेरे पास 100 था, उसमें मैंने बोला कि 20% क्या कर दो, इसको कम कर दो, डिक्रीज कर दिया। तो अब बताओ मेरे पास फाइनल पैसे कितने होंगे। तो 100 आपके पास एक वैल्यू थी, उसका 20% आपने क्या कर दिया, कम कर दिया, डिक्रीज हो गया। तो मैं देख लेता हूँ मेरे पास कितने नंबर कम हो जाएंगे। आपने बोला 20 कम हो गया, ठीक है, -20 हो जाएगा, ठीक है। तो 100 रुपये पहले थे, अब 20 रुपये मेरे पास माइनस हो गए। फाइनल अब मेरे पास कितने बचे, 80 रुपीज़ बचे हैं। फाइनल मेरे पास कितने बचे, 80 रुपीज़ बचे। ये होता है परसेंटेज इंक्रीज और ये होता है परसेंटेज डिक्रीज। अच्छा, ये हो गया। अब मुझे एक चीज़ और कंसेप्ट, आपका नेक्स्ट कंसेप्ट, ठीक है। जैसे मेरे पास 100 रुपये था, 10% इंक्रीज हो गया तो 110 आ गया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अब मैं यहाँ से अब मैं 110 में कितना परसेंटेज कम करूँ कि मैं अपनी 100 पे आ जाऊँ, मैं अपनी बेस वैल्यू पे आ जाऊँ। 110 में मैं अब कितना परसेंटेज डिक्रीज करूं, कितना परसेंटेज कम करूं कि मैं अब अपनी फाइनल 100% पे 100 पे पहुंच जाऊं। तो आप बोलोगे सर ये 10% इंक्रीज किया था तो 110 वैल्यू आ गई, अब इसी में से 10% डिक्रीज कर दो तो आपका 100 आ जाएगा। वो नहीं आएगा। ये देख लो, 110 का मैं 10% निकाल लेता हूँ, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, मतलब 11 वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। 11 वैल्यू कम होनी है। तो ये कर लो, 111 में से 11 निकाल दो, क्या आपके पास 100 बचता है। ये 10 में से एक निकाला, 9 बच गया। यहाँ पे 10 में से एक निकाला तो 99 बचा। यहाँ पे कितना, 100 है, बट ये तो कम ही नहीं हो रहा, ठीक है। अब इस वाले पैटर्न में हमने क्या करना है, आपने ये क्वेश्चन देखा होगा, राम की एज 20% ज़्यादा है शाम से, तो बताओ शाम की एज कितनी कम होगी राम से। तो ये क्वेश्चन जो आते हैं उसमें हमें मेथड लगता है परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज का। यहाँ पे आपकी वैल्यू अब आएगी बेस वैल्यू, ठीक है। हमें ना ये 100 लेना है ना ये वाला लेना है, हमने देखना है कि बस कितनी परसेंटेज इंक्रीज है और कितनी परसेंटेज डिक्रीज है। बट बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये आ गई 110, ठीक है। 110 का अगर मैं अब 9/11%, ठीक है, 9/11% की वैल्यू कितनी होती है, 1/11। तो अगर मैं 110 का 1/11 कर दूं, ठीक है, तो मेरा आंसर कितना आता है,
10 आ जाएगा। 11 इंटू ए कितना हो जाएगा 11, और ये 0 का 0, मतलब 10 वैल्यू कम हो गई। ठीक है, हुई 10 वैल्यू कम। अगर मैं 110 में से 10 निकाल दूं, 110 में से 10 निकाल दूं तो मेरे पास 100 आ गया, मैं 100 पे पहुंच गया। 100 पे कब पहुंचा, जब मैंने वैल्यू यहाँ पे कितनी रखी 1/11। 1/11 की वैल्यू मतलब 9 1/11%। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा कि भाई अगर मेरे पास फाइनल वैल्यू 110 थी, अब मैं इसमें कम करूं, कितना परसेंटेज कम किया, 9 1/11 कम किया, तभी तो मैं 100 पे अपना पहुंच गया हूं। ठीक है, थोड़ा सा मुझे इरेज करने दो, बट मैंने तो बोल दी यहाँ पे 11 1/9%। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 9 1/11%। ठीक है, क्योंकि ये मुझे वैल्यू याद थी तो मैंने इसलिए जल्दी जल्दी पुट कर दी, बट आपको थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, बट उसी टाइम को सेव करने के लिए मैं अब आपको बताऊंगा थोड़ा शॉर्ट ट्रिक्स कैसे करने क्वेश्चंस। ठीक है, हमने देखना है कि मेरे पास कोई भी नंबर था तो उसको मैं 10% इंक्रीज कर दिया, तो बताओ अब मुझे यहाँ पे कितनी वैल्यू, यहाँ पे कितना परसेंट डिक्रीज करना पड़े कि मैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाऊं। तो 10% इंक्रीज हुआ था। 10% इंक्रीज का मतलब, अब 10% की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, आप बोलोगे सर 1/10 होती है। ठीक है, ये आ जाएगा n/d, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अगर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इंक्रीज बोल रहा है, अगर क्वेश्चन में आपको बोले इंक्रीज हो रहा है, स्टार्टिंग परसेंटेज में इंक्रीज है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगी 1/10 प्लस 1 आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज 1/11 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ नहीं है, अगर इंक्रीज हो रही है पहली परसेंटेज, जैसे इंक्रीज था तो आपने कुछ नहीं करना, आपने करना है न्यूमिनेटर को ऊपर रखना है, अपॉन में d प्लस एन, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, बस बेस वैल्यू का आपने चेंज करना है, d प्लस एन हो जाएगा। ठीक है, ये कब होगा, जब आपकी इंक्रीज हो रही है पहली परसेंटेज। ओके, और अगर सिमिलर, जैसे यहाँ पे 20% था, तो 20% की वैल्यू आप बोलोगे सर कितनी होती है, तो आप बोलोगे 1/5 होती है सर। ठीक है, ये आ गया n/d। अब ऊपर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा है, ये वैल्यू कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, दैट इज n/d माइनस n। तो वो आपका क्या, उतना परसेंटेज आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/5 माइनस 1, दैट इज 1/4, 1/4 आपका आंसर। बट ये जो है ये वैल्यू है, अब इस वैल्यू का मुझे परसेंटेज चाहिए, इस आपकी फ्रैक्शन का परसेंटेज चाहिए, तो 1/11 किसकी होती है, 9 1/11% आंसर। यही निकाला था मैंने पीछे और यही यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये आपको अभी थोड़ा धीरे धीरे समझ आएगा, बट जैसे क्वेश्चन करवाऊंगा ना उसमें आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो यहाँ पे 1/4 है, तो 1/4 की वैल्यू कितनी थी, 25% थी। 1/4 की वैल्यू कितनी थी, 25% थी। अगर कंफ्यूज हो जाओ कि 1/4 है, इसके आगे मुझे वैल्यू नहीं पता 1/4 की क्या वैल्यू होती है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 डाल देना परसेंटेज लाने के लिए, तो ये से ये डिवाइड होकर आपका 25 आ जाएगा। इधर भी आप कर सकते हो मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100/9 को मैं 9 1/11 भी रख सकता हूँ। धीरे धीरे और क्वेश्चंस करवाता हूँ आपको। जैसे ये क्वेश्चन है, बोल रहा है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कट बाय 10%। जो प्राइस है आर्टिकल का वो कट हो गया, कट मतलब डिक्रीज हो गया, कितना कम हो गया, वो 10% कम हो गया। अब बोल रहा है कि अब उसको मुझे फिर से रीस्टोर करना है फार्मर वैल्यू, फार्मर वैल्यू मतलब ओरिजिनल वैल्यू। जैसे ये 100 था, 100 में 10% कम हो गया, कुछ आंसर आया होगा, यहाँ पे 90 आया होगा। ठीक है, बोल रहा है कि अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे फिर से अब 90 से 100 वैल्यू आनी है, तो कितना उसको कम करना पड़ेगा मुझे, सॉरी कितना मुझे उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये नहीं देखना है कि फाइनल वाली लाइन, आपने बस ये देखना है कि कट क्या है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज मतलब 10% डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे आ गया 1/10। ठीक है, ये आ गया n/d, बट ये वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज का मतलब n/d माइनस n हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, n की वैल्यू, न्यूमिनेटर कितना आपका 1 है, डिनोमिनेटर कितना आपका 10 है, और माइनस n, n न्यूमिनेटर कितना था आपके पास 1 था, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/9। अब 1/9 की वैल्यू जो है वो कितनी होती है 11, 1/9% आपका आंसर आ जाएगा। देखो फाइनल आंसर 11, 1/9% आपका आंसर हो जाएगा। इतनी वैल्यू मुझे इंक्रीज करने पड़ेगी तभी मैं अपनी फार्मर वैल्यू पे पहुंच जाऊंगा।
इफ द इनकम ऑफ रवि इज 33.33% मोर देन दैट ऑफ राम, अगर रवि की इनकम 33.33% ज़्यादा है राम से, तो बताओ राम की इनकम रवि से कितनी कम होगी। ये वाली लाइन मुझे नहीं जाननी है, मुझे बस यही पता चल गया परसेंटेज है और उसके साथ क्या लगा है, मोर लगा हुआ। तो 33.33% को आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये 33 1/3% होता है और 33 1/3% की वैल्यू होती है 1/3। ये भी आपको याद होगी, मतलब अब ये n/d आ जाएगा, ठीक है। और वैल्यू क्या है, मोर है, मोर मतलब इंक्रीज होना, तो इंक्रीज है तो ये आंसर कितना हो जाएगा आपका n/d प्लस n हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर n है तो n की वैल्यु कितनी है ऊपर 1, तो 1/d की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 + 1 दैट इज आपका आंसर कितना हो जाएगा 1/4। और 1/4 जो होता है वो कितना होता है 20% होता है या 25% होता है, दैट इज 25%। तो आपको 25% यहाँ पे राम की इनकम कम करने पड़ेगी रवि से, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 25% इसका फाइनल आंसर। और वो सेम क्वेश्चन ये पूछ लिए JKSSB ने, जिसने मेरे लेक्चर्स देखे ना अच्छे से, वो ये सारे क्वेश्चंस करके आए थे 4th क्लास के अंदर। इफ ए इनकम इज 60% मोर देन दैट ऑफ बी इनकम, देन हाउ मच % ऑफ बी इनकम इज लेस देन ए। मुझे ये नहीं पढ़ना है, मुझे बस ये देखना है 60% के आगे मोर है, तो 60%, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था कि ये 20% होता है, वो 1/5 होता है, तो 20 का यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 60 बन जाए, तो 20 × 3 कितना हो जाए 60, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 कर दो तो ये कितना हो जाएगा 3/5 की वैल्यू। 60% का मतलब होता है 3/5। अगर आपको वैल्यूज याद नहीं हो रही है तो उसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा कैलकुलेशन में, जब आप इसको ऐसे कर लोगे 0 से 0, 2 से 3 टाइम, 2 से 5 टाइम, तो फिर भी आपका 3/5 ही बचेगा, जो कि यहाँ पे रख दिया। मोर है, ये आपका n आ गया और ये आपका d आ गया, तो मोर है तो इंक्रीज होगा, दैट इज n/d प्लस n। तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 3 है और d प्लस n 5, और n की वैल्यू कितनी है 3, 5 + 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये आ गया इसका फाइनल, ठीक है। बट अब तो मैंने बोल दिया यार ये 3/8 है, अब इसका मुझे क्या बनानी है, वैल्यू बनानी है। तो वैल्यू बनाने के लिए मैंने क्या बोला था आपको कि ये 1/8 का बेस है, तो यहाँ पे रखो, यहाँ पे 1/8 × 3 आया आंसर कि नहीं आया, 1/8 × 3, तो 1/8 की वैल्यू कितनी होती है 12, 1/2% और मल्टीप्लाई 3 कर दो, ये 12 × 3 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 1/2 × 3 कितना हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। बट ये ऑप्शन में आंसर नहीं दिख रहे मुझे, बट ऑप्शन में आंसर इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि मैंने आपको ये बोला था कि यहाँ पे न्यूमिनेटर जो है ना वो डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होना चाहिए। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होना चाहिए, बट न्यूमिनेटर बड़ा था तो इसको भी आगे मैंने ब्रेक कर दिया, 2 × 1 = 2 और +1 3, तो 1 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 36 + 1 1/2, 36 + 1 कितना हो जाएगा 37, तो 37 1/2%। कोई ऑप्शन है 37 1/2, तो 25.5 है, 37.5 है, तो 0.5 का मतलब क्या होता है हाफ, तो 37.5, तो दैट इज यही आपका आंसर हो जाएगा 37.5। ये क्वेश्चन JKSSB ने पूछे हैं और आगे पूछे भी जाएंगे ऐसे नेक्स्ट एग्जाम में, कोई भी हो एग्जाम, ठीक है। तो वो आप कब करोगे, जब आपको बेसिक आपको पता होंगे, तो बेसिक आपको मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है और आपको इसको समझना है, ठीक है, कि क्या लैंग्वेज लिखी है और कैसे हमने करना है। इफ 16 2/3% ऑफ ए नंबर इज subtracted with itself, then result becomes 500। जो रिजल्ट है वो कितना आया था 500। अगर 16 2/3% किसी भी नंबर का अगर सब्सट्रैक्ट हो जाए अपने आप के नंबर में, तो मुझे वो रिजल्ट जो है वो कितना मिलता है 500। स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। 16 2/3% ऑफ ए नंबर, ठीक है, एंड फाइंड द ओरिजिनल नंबर। मुझे नंबर नहीं पता तो मैंने नंबर क्या रख दिया x, ठीक है।
अब बोल रहा है कि 16 2/3% ऑफ नंबर इज सब्सट्रैक्टेड विद इटसेल्फ, वो नंबर इसी में से क्या हो रहा है, सब्सट्रैक्ट हो गया, तो जो मेरा रिजल्ट बच रहा है वो मेरे पास कितना बच रहा है 500। ये इसकी मतलब एक्चुअल लैंग्वेज जो स्टेटमेंट बनती है, ठीक है। बट इसमें भी कई बार सेंटेंस बनाने में बच्चे क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। याद रखना जो ओरिजिनल नंबर है वो हमेशा फर्स्ट आता है, ठीक है। तो ये जो x है ये आपका पहले आएगा और ये वाली वैल्यू आपकी बाद में आएगी सब्सट्रैक्ट होने के बाद। दैट इज बोल रहे 16 2/3% ऑफ ए नंबर इज सब्सट्रैक्टेड विद इटसेल्फ, ठीक है। एक x है नंबर है और उसमें से 16 2/3% ऑफ नंबर को हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो मेरा ये फाइनल रिजल्ट है वो कितना आ रहा है 500, ठीक है। अब आपको पता है कि 16 2/3% की वैल्यू कितनी होती है 1/6। यहाँ पे याद कर लेना बस ये वैल्यू, यहाँ पे अगर वैल्यू याद हो तो आपका इजी हो जाए क्वेश्चन। अब ये 6 है तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा 6x माइनस 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा x अपॉन में 6 इज इक्वल्स टू 500, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर लो इसको, ये कितना हो जाएगा 5x, 6x में से x गया तो 5x विच इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो मैं कर दूंगा 500 मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 500 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका कितना टाइम कटेगा 5 से 100 टाइम। दैट इज x के लिए जो आ रही है वो कितना आ रही है 600 आ रही है। कोई ऑप्शन है यहाँ पे 600, ऑप्शन है यहाँ पे 600। बट ये था लेंथी मेथड। मैं आपको अभी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि शॉर्ट ट्रिक से हम इसको कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज वैल्यू चार्ट। परसेंटेज लिखने पड़ेगी यहाँ पे, कितनी परसेंटेज है यहाँ पे 16 2/3%। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू 1/6 होती है। ये आप सबको पता ना, पीछे अभी आपको पढ़ाया वैल्यू चार्ट 16 2/3% होता है 1/6। और मैंने यही बोला था कि चार्ट आपको याद हो जाएगा जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। तो 16 2/3% का मतलब 1/6। अब यहाँ पे याद रखना जब भी परसेंटेज के अंदर ये वाला जब हम इसको फ्रैक्शन में लाते हैं तो ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है, ये हमेशा याद रखना यही होता है हमारा ओरिजिनल नंबर। और जब हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लाते हैं ये हमारी बन जाती है सीपी। और जब हम इसको डिस्काउंट में लाते हैं ये नीचे वाली वैल्यू हमारी बनती है एमपी। और जब हम इसको लाते हैं सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर तो इसको हम मानते हैं प्रिंसिपल। यही चीजें याद रख लेना कि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू हमेशा होती है ओरिजिनल नंबर या कॉस्ट प्राइस या मार्क्ड प्राइस, और यहाँ पे प्रिंसिपल होता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। और ये जो ऊपर होता है ना ये वाला 1, ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर। और न्यूमिनेटर आपको क्या कहाँ से पता चलेगा कि ये न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर आपको ये पता चलेगा कि ऊपर 1 इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज होगा, ये क्वेश्चन से पता चलेगा। उसने बोला 16 2/3% ऑफ ए नंबर इज सब्सट्रैक्टेड, ये सब्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है। ये क्या हो रहा है सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो मतलब ये जो 1 है ये क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। टोटल मेरे पास नंबर था ओरिजिनल नंबर 6, उसमें से 1 कम हो गया, तो फाइनल नंबर क्या आया, अब मेरा रिजल्ट क्या आया, मेरा रिजल्ट आया यहाँ पे 5 आया मेरा रिजल्ट। देखो टोटल नंबर मेरे पास कितना था 6 था ओरिजिनल नंबर, उसमें से बोल रहा कि 1 नंबर क्या हो गया कम हो गया माइनस हो गया। अगर यहाँ पे होता है एडेड सब्सट्रैक्टेड की जगह तो तब मैं इसको क्या कर देता प्लस कर देता, तो फिर मेरे पास कितने रुपए होते 6 मेरे पास पहले थे, 1 और आ गया तो तब मेरे पास रिजल्ट आता 7। बट यहाँ पे कितना 5 है, क्यों, क्योंकि 1 नंबर ऊपर क्या हो रहा है माइनस। अगर यहाँ पे कल को 2 होता ऊपर 2 हो जाता तो 6 में से 2 जाते तो तब मेरे पास रिजल्ट आता 4 आता, ठीक है। बट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 आ रहा है तो 5 आ गया रिजल्ट। अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि जो मेरा रिजल्ट आ रहा है वो यहाँ पे 500 है, बट हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है, हमारा रिजल्ट आया 5। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि मेरा रिजल्ट आना चाहिए था 500, बट मेरा तो रिजल्ट कितना आ रहा है 5। दैट मीन्स 5 यूनिट, मेरा रिजल्ट कितना था 5 यूनिट। बट क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन के अंदर इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 500 है, इसकी वैल्यू कितनी है 500 आ गई। तो देखो भाई अगर मैं 5 बिस्किट लेता हूं तो मैं उसको टोटल 500 के पड़ते हैं,
तो मेरे पास एक बिस्कुट का कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा, एक बिस्किट मुझे कितने का पड़ा होगा। तो आप क्या करोगे कि सर मेरे पास 500 टोटल थे, उसको मैं 5 से अगर डिवाइड करता हूँ, क्योंकि एक बिस्किट का प्राइस निकालना है, तो मेरे पास एक बिस्किट कितने का आ जाएगा, 100 का आ जाएगा। तो अगर एक यूनिट मेरे पास 100 के इक्वल है, तो फिर आपने देखना है क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछ लिया गया, बोलता फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर मतलब ये वाला नंबर निकालना। ओरिजिनल नंबर के पास कितने यूनिट हैं, 6 यूनिट है। अगर एक यूनिट आपका 100 रुपये का है, ठीक है, तो 6 यूनिट आपके कितने के हो जाएंगे, तो 6 यूनिट आपके हो जाएंगे 100 × 6 दैट इज 600। तो यही मेरा आंसर यहाँ पे आया था और यही मेरा आंसर यहाँ पे आ रहा है। बस ये जो चीज़ें हैं ये आपको मैंने सिर्फ समझाने के लिए करवाया है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे देखो बोलता रिजल्ट 500 है, मेरा रिजल्ट कितना यहाँ पे 5 आया, तो मतलब कितना कम है यहाँ पे 500 बनाना है तो मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा 5 × 100 कितना है 500। यहाँ पे अगर 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी आपको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मेरा आंसर सीधे डायरेक्ट आ गया 600। अगर पूछ रहे था फाइनल सब्सट्रैक्टेड नंबर क्या था, तो आपके पास एक वैल्यू और एक वैल्यू की आपकी कितनी वैल्यू निकाली आपने, मल्टीप्लाई 100 कर दो इसको भी, तो ये आपका आंसर 100 आ जाएगा। लग गया पता। जैसे धीरे धीरे इसको क्वेश्चन के अंदर हम लाएंगे और आपको और धीरे धीरे समझ आएगा। बस आपको वैल्यू चार्ट समझना है। इफ 11 1/9% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम्स 9000। ठीक है, देखो 11 1/9%, तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू 1/9 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 11 होता तो फिर यहाँ पे 11 होता, फिर यहाँ पे 1/11 की वैल्यू आती। अभी मैंने आपको बोला ये क्या है मेरा, ये है ओरिजिनल नंबर, डिनोमिनेटर हमेशा ओरिजिनल नंबर होगा। ये 1 जो है ये क्वेश्चन के अंदर बताएगा ऐड हो रहा है सब्सट्रैक्ट हो रहा है। ये एक क्या हो रहा है, ऐड हो गया। अगर एक ऐड हो गया तो मेरे पास रिजल्ट कितना आ रहा है, तो मेरे पास रिजल्ट कितना आ गया, मेरे पास रिजल्ट आ गया 9 + 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। बट क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि जो मेरा रिजल्ट आ रहा है वो कितना है, 9000 है। रिजल्ट मेरा कितना है, 9000 है। मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 900 करना पड़ेगा। देखो 10 × 900 तो ये कितना हो जाएगा, रिजल्ट में मुझे 9000 बनाना ना, तो 9000 मैंने कब बनाया, जब मैंने मल्टीप्लाई 900 कर दिया, तो मेरा रिजल्ट था 10 × 900 कितना हो जाएगा, 9000 हो गया। अगर इधर 900 के साथ मल्टीप्लाई हुई है तो यहाँ पे भी ओरिजिनल नंबर के साथ किससे मल्टीप्लाई करो, 900 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा 8100 हो जाएगा। तो आपका कोई ऑप्शन है जिसमें 8100 है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे ना वैल्यू हो, अगर ये समझ ना आ रहा हो, तो आप देखो यहाँ पे आपके पास रिजल्ट कितना आ रहा है 10 यूनिट। ये यूनिटरी मेथड होता है भाई, ये यूनिटरी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है, ये रिजल्ट था मेरा, बट एक्चुअल में रिजल्ट क्वेश्चन के अंदर कितना है 9000 है। अब एक यूनिट कितने का हो जाएगा, वो 10 जो है वो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9000/10। 0 से 0 कैंसिल किया तो एक यूनिट मुझे पड़ा है यहाँ पे कितने का, 900 रुपये का। तो मुझे कितना निकालना था, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर आपके पास कितने यूनिट है, 9 यूनिट है। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 900 × 9 दैट इज 8100। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। कोई यहाँ पे किसी को समझ ना आए तो पूछ लेना प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 50 इज सब्सट्रैक्टेड टू ए नंबर द रिजल्ट बिकम्स 33 1/3% ऑफ दैट नंबर, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अगर आप ये क्वेश्चन और थोड़ा पीछे क्वेश्चन देखो तो वहां पे आपको ये नंबर नहीं दिया हुआ था। अब उसने ये बता दिया कि एक नंबर में से 50 नंबर कम हो रहा है, बट पीछे में ये नहीं बताया था। पिछले क्वेश्चन में कुछ और था, वहां पे नंबर नहीं बता रहा था, बट यहाँ पे उसने क्या कर दिया, नंबर बता दिया। तब भी हमने नहीं डरना, तब भी क्वेश्चन वैसे ही होगा। बस देखो चेंज क्या आती है वो भी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। बोला इफ 50 इज सब्सट्रैक्टेड टू ए नंबर द रिजल्ट बिकम्स 33 1/3% ऑफ दैट नंबर। स्टेटमेंट को समझो। तो नंबर यहाँ पे ओरिजिनल लेट करते हैं x, ठीक है, और बोलते हैं उसमें से यहाँ पे 50 क्या हो गया, माइनस कर दिया, -50। तो जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, 33 1/3% ऑफ दैट नंबर।
ये बस यहाँ तक समझना आपने। अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको, x माइनस 50 विच इज इक्वल टू 33 1/3%, आपको पता है, सबको पता है 1/3 होता है, मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, अब ये जो x वाले हैं वो एक साइड कर लेते हैं और यो कांस्टेंट वाले हैं वो एक साइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x। अब ये देखो, ये जो आपका ये है पूरा प्लस का, ये पूरा प्लस का जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, और 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा x और x/3, तो ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो x/3 विच इज इक्वल्स टू ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस का 50 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये चेंज करना आपको आना चाहिए, तो 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 3x माइनस x/3 इज इक्वल्स टू 50। अब ये 3 यहाँ पे डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई। ठीक है, तो 3x में से एक x गया तो कितने बचे 2x विच इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे 50 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आंसर आता है आपका, ये आ जाएगा 150। तो जो x की वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई, यहाँ पे 2 से काटो इसको, ये कितना आ जाएगा 75 टाइम। x की वैल्यू जो आ रही है वो कितना है 75, क्योंकि ये 2 जो है यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो जाना था, तो 150/2 कर दिया 75। दैट मीन्स जो आपका ओरिजिनल नंबर है वो कितना है यहाँ पे आपके पास 75। अब इस 75 को देखो, मैं वही अपना परसेंटेज मेथड से लाता हूँ, कैसे लाएंगे। ठीक है, पहले हमने देख ली परसेंटेज, बस परसेंटेज कितनी है 33 1/3%, तो पहले तो इसकी हमने लिखनी है वैल्यू 1/3। अब आपको पता है ये क्या है, ये आपका ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, और उसने बोला इसमें, अब ये ऊपर तो आता था यहाँ पे क्या है, ये आपका रिजल्टेंट नहीं होता था, ये आपका आता था कि ऐड हो रहा है या सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ये बोला जाता है इफ 50 इज सब्सट्रैक्टेड टू ए नंबर, एक नंबर से 50 क्या हो गया सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब देखो मेरे पास ओरिजिनल नंबर कितना था 3 था, मेरे पास ओरिजिनल नंबर कितना था 3 था, बोलता उसमें से एक जो है ये क्या हो गया सब्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 और 1 आया तो कितना माइनस हुआ होगा इसमें से, देखो 3 से 1 बन गया, एक नंबर मेरे पास 3 था उसको 1 बन गया, तो कितना सब्सट्रैक्ट हुआ 2 सब्सट्रैक्ट हुआ। कितना सब्सट्रैक्ट हुआ 2 सब्सट्रैक्ट हुआ, बट क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है कि उस नंबर में से कितना माइनस हो रहा है 50 सब्सट्रैक्ट किया था, तो मैंने कितना सब्सट्रैक्ट किया अभी तक 2 सब्सट्रैक्ट किया, दैट इज 2 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है क्वेश्चन के अंदर 50 है। अगर 2 यूनिट की वैल्यू अगर 50 है तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 25 होगी कि नहीं होगी। जब आप इसको ये 2 इधर आ जाएगा डिवाइड में तो 25 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा 25। अब 1 यूनिट मेरे पास 25 है, तो मुझे बताओ ओरिजिनल नंबर क्या है। तो ओरिजिनल नंबर मेरे पास कितना, ओरिजिनल नंबर मेरे पास 3 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी मुझे, 3 यूनिट की वैल्यू, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 25 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 75 आपका आंसर। तो आपका ओरिजिनल नंबर कितना है 75, बस ये डिफरेंस था बस क्वेश्चन में, और कुछ डिफरेंस नहीं है। 3 से 1 हो गया, वहां पे क्या करते थे, ठीक है 3 से 1 हो गया तो हमारे पास कितना नंबर सब्सट्रैक्ट हो रहा है 2 सब्सट्रैक्ट हो रहा है, दैट इज क्वेश्चन के अंदर कितना सब्सट्रैक्ट हो रहा था 50 सब्सट्रैक्ट हो रहा है, बट पिछले क्वेश्चन के अंदर ये हमें वैल्यू नहीं दी होती थी। ठीक है, बस ये बताया था कि एक नंबर ऐड होके या सब्सट्रैक्ट हुआ तो हम उसको ऐसे कर देते थे जैसे हम नॉर्मली करते हैं। ठीक है, अब ये एक ऐसे बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, ये बेसिकली मुझे यहाँ पे फर्स्ट लाना था फर्स्ट नंबर पे, बट मैं ले आया यहाँ पे। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि एक सोनू था उसने 36 नंबर ले लिए, कितने में से 60 में से, तो बताओ उसकी कितनी परसेंटेज आ रही है। बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये आपको सिर्फ बताना था मैंने कि परसेंटेज होती क्या। देखो ये टोटल है 60, तो टोटल वैल्यू आपको अभी मैंने बताई कितनी होती है, वो नीचे आता है, ओरिजिनल नंबर हमेशा नीचे आता है, 60 है। 60 में से सोनू ने कितने नंबर लिए हैं 36 नंबर लिए हैं, और मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज लानी है ना तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 6 से तुम्हारा 6 जा कितना 36, और 6 इंटू 10 कितना 60%। तो सोनू ने कितने नंबर लिए होंगे 60% नंबर लिए होंगे। ओके, अब जैसे ये क्वेश्चन है इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, द सम ऑफ 15% ऑफ ए पॉजिटिव नंबर एंड 20% ऑफ द सेम नंबर इज 126।
योर सम है 15% का नंबर का और 20% उसी नंबर का, वो कितना आता है 126 है। तो मुझे बताना है व्हाट इज द 1/3 ऑफ दैट नंबर, जो आपका फाइनल नंबर निकल के आता है उसका 1/3 निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि पॉजिटिव नंबर और यहाँ पे सेम नंबर, बट मुझे नंबर नहीं पता, मैंने नंबर क्या ले लिया x, और यहाँ पे भी सेम नंबर बोल रहा है तो सेम x आ जाएगा। अब बोल रहा है द सम ऑफ, किसका सम, इसका सम और इसका सम किसके बराबर है 126। अब यहाँ पे इज आ रहा है, इज का मतलब इज इक्वल टू, ठीक है, तो मैंने रख दिया 15% ऑफ x, यही वैल्यू थी, सम प्लस 20% ऑफ सेम नंबर मतलब x विच इज इक्वल टू 126 आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/100 इंटू एक्स प्लस 20/100 इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 126। अब यहाँ पे देखो ये बेस सेम है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 100, तो ऊपर क्या होता है ऐड हो जाते हैं। जब ये और ये सेम हो और बीच में क्या हो प्लस हो, इसको बेसिकली ऐसे लिखते हैं 15x/100 प्लस 20x/100 विच इज इक्वल टू 126। अब देखो जब बीच में प्लस हो और ये बेस क्या हो सेम हो, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं सिंगल बेस में। ठीक है, और 15x प्लस 20 कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, आई थिंक ये 35x हो जाएगा, ऊपर ऐड हो जाएंगे तो 126। अब यहाँ पे ये 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आंसर आ जाएगा 35x इज इक्वल टू 126 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बट मैंने कैलकुलेशन थोड़ी इजी करनी है। अब मुझे ये बताओ ये 35 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 126 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में कितना हो जाएगा 35 और मल्टीप्लाई बाई विच इज इक्वल टू एक्स के लिए सॉरी। अब देखो ये मैं काट सकता हूँ 7 से, ठीक है, ये 7 से 5 टाइम कट जाएगा, ठीक है, और ये 7 से कितना टाइम 7 1 7, ठीक है, बचे यहाँ पे 56 और 7 इंटू 8 कितना होता है 56 होता है, और ये मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा ये इतना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम आंसर निकालते हैं, तो 78 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा 7800 हो जाएगा। दैट मीन्स जो x की वैल्यू आई मेरे पास वो कितनी आई 7800 आई। अब बोल रहा है कि जो आपने नंबर निकाला अब उसका मुझे 1/3 निकाल दो। मेरे पास नंबर कितना निकला 7800 का 1/3 निकालना है मुझे, तो ये कितना कटेगा आपका, ये 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा 18 आ जाएगा, और 3 से कितने टाइम 18 होता है 6 टाइम, तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना 2600 ऑप्शन में है कोई क्या, नहीं आ रहा ऑप्शन में, 1 मिनट रुक जाइए, तो गलती तो नहीं कर दी मैंने मल्टीप्लिकेशन में कहीं, 1 मिनट, यहाँ पे 5 से ये काटा 5 5 जाइए और 5 7 5 जा, अरे यार यहाँ पे ऊपर से गलती 7 नहीं है भाई, 1 मिनट, यहाँ पे 78 नहीं आएगा, 1 मिनट थोड़ा सा यहाँ पे मेरे से सॉरी यार मिस्टेक होगी मेरे से कैलकुलेशन में, यहाँ पे 1 मिनट, हाँ ये 7 से हमने काटा 5 टाइम, 7 5 जा कितना होता है 35, और ये 7 1 जा कितना हो जाएगा 7, और 8 से कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी वो वही मिस्टेक हुई थी, तो मेरा आंसर कितना आया 1800 आया, और 1800 का मुझे क्या निकालना है अब यहाँ पे, और नीचे कितना था इसका यहाँ पे डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय इसको 5 भी कर देते हैं, वही चीज़ मैंने वहाँ पे भी नहीं करी थी। ठीक है, सॉरी उसके लिए। तो ये कितना कटेगा ये आपका, ये 5 से 3 टाइम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 30 और 5 6 है ये, तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 360, x की वैल्यू कितनी है 360, और बच्चे सीधे सीधे आंसर लगा के आते हैं हाँ कि भाई ये 360 मिला मुझे, ये मेरा फाइनल आंसर होगा। बट भाई क्वेश्चन के अंदर आपने और ध्यान से पढ़ो, व्हाट इज 1/3 ऑफ दैट नंबर, 1/3 बताओ भाई,
1/3 का मतलब जो आपने नंबर निकाला उसका 1/3 निकाल दो। तो नंबर कितना निकाला आपने, 360 निकाला था। तो ये जब काटोगे तो ये कितना आंसर बचेगा, 120। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 120। ठीक है, वो थोड़ा कैलकुलेशन में एरर आ गया था, उसके लिए यार सॉरी यार। ठीक है, अब देखो इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। इसी चीज़ को मैं क्या करूँगा, सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, बोल रहा है कि 15% और यहाँ पे 20% का सम करना है। 15% प्लस 20%, क्योंकि सेम नंबर थे ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे XX नहीं लिखा, जो कि किसके बराबर आती है वैल्यू, 126 के बराबर आती है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 35% की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर कितनी निकल रही है, 126 दी हुई है। तो यहाँ से मैं 1% की वैल्यू निकाल लूँ, 1% वैल्यू निकाल लूँ, दैट इज़ 126 अपॉन में कितना आ जाएगा, 35। तो ये आपको पता है, वही मैंने सेम काटा, ये 7 से 5 टाइम, और ये 7 से कितना, 18 टाइम। दैट मीन्स आपका 1% अगर 18/5 आ रहा है, तो टोटल नंबर निकालना पहले मुझे। तो टोटल नंबर अपने आप का कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो 1% की वैल्यू इतनी है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई 100 ही करना पड़ेगा बस। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20, और 18 इंटू 2 कितना होता है, 360। ठीक है, 1802, और यहाँ पे 0 था तो ये 0 लगा दिया। ये मेरे पास आ गई 100%, मतलब ओरिजिनल नंबर। ठीक है, अब इसी का मुझे क्या निकालना था, 1/3 निकालना। तो 1/3 आपको पता है पूरा कैसे निकालना था, पीछे 120, ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, कई बार डिफरेंस आएगा तो हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और यही क्वेश्चन आई थिंक शायद पूछा भी गया था JK SSB में। जैसे ये क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन 78% ऑफ ए नंबर एंड 59% ऑफ द सेम नंबर इज 323। जो डिफरेंस है, ठीक है, तो मुझे बताना व्हाट इज द 62% ऑफ दैट नंबर। मैं फाइनल नंबर निकाल के मुझे 62% निकालना है। सेम क्वेश्चन है, वही जो डिफरेंस कर रहे पहले ऐड कर रहे थे, वहाँ पे अभी डिफरेंस है। 78% और 59% का डिफरेंस किसके बराबर है, यहाँ पे 323। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, पहले ये तो बताओ मुझे। ये 18 में से 9 गए तो कितने बचे, यहाँ पे आपके पास 9 ही बचे। ये 6 में से 5 गए, कितने बचे, यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, और 19 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर कितनी देख के रखी हुई है आपको, 323 है। ठीक है, तो ये आपको जो कुछ जैसे जैसे पैटर्न बोला गया वैसे वैसे ही कर रहा हूँ। डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेम नंबर है, अलग अलग नंबर नहीं है। अलग अलग नंबर होंगे तो वही आपका पहले ये वाला फिर ये वाला एक नंबर ले लेंगे, फिर उनका डिफरेंस विच इज इक्वल टू इसके बराबर। ठीक है, बड़ी यहाँ पे सेम नंबर है। तो यहाँ पे देख लो, अगर 19% जो इन दोनों का जो डिफरेंस था वो 19% है, बट 19% की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है 323 है, तो 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो 323 को अगर मैं 19 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास कितना आता है, ये 19 इंटू 1 कितना होता है, 19। तो 32 में से जब 19 निकाले तो आपके पास कितने बच जाते हैं, 13। तो 13 में से एक और कैरी कर दो यहाँ पे, ये वाला 3, तो कितने हो जाएंगे, 133 हो जाएंगे। क्या 19 के 12 में यहाँ पे 133 आता है। जब इसको मैं 3 है तो 7 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका यहाँ पे कट जाएगा तुम्हारा 17 से। ठीक है, एक यूनिट की जो वैल्यू आ रही है, जो 1% की वैल्यू आ रही है, वो कितनी आ रही है, 17 आ रही है। तो मैंने क्या निकालना है, पहले पूरा एक नंबर निकालना है। तो नंबर अपने आप का कितना परसेंटेज होता है, 100% होता है। 100% होता है, दैट इज वो कितना हो जाएगा, 17 मल्टीप्लाई बाय 100। 17 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 1700। अब बोल रहा है 1700 है, उसका मुझे क्या निकालना था फाइनल, व्हाट इज 62% ऑफ दैट नंबर। दैट नंबर मतलब 1700। अब उसका 62% निकालना था। 62% का मतलब 62/100, ये 20 और ये 20 कैंसिल, तो 17 मल्टीप्लाई बाय 62 करना है। ठीक है, तो ये देख लो यार, 7, ये देखो 7 इंटू 2 कितने होते हैं, 14 होते हैं। तो यूनिट डिजिट में मतलब 4 आंसर आना चाहिए मेरा। 7 इंटू 2 कितना होता है, 14।
ठीक है, तो यहाँ पे 4 यूनिट डिजिट है। 4 यूनिट डिजिट मतलब यहाँ पे 9 आ रहा है तो ये आंसर नहीं हो सकता, यहाँ पे 7 आ रहा है ये आंसर नहीं हो सकता, यहाँ पे 8 आ रहा है ये आंसर नहीं हो सकता, यहाँ पे ये 4 आ रहा है तो यही आंसर हो जाएगा 1054। ये भी आपका होता है टाइम सेविंग मेथड, मल्टीप्लाई ना करके आप यूनिट मेथड देखो कि यूनिट डिजिट होता है कि उस नंबर का लास्ट डिजिट, तो लास्ट डिजिट था यहाँ पे 4 आ रहा था तो 4 कहीं था ही नहीं है यहाँ पे, ये ना इसमें तो पहले में ही था तो पहला ही आंसर होगा। तो 70 मल्टीप्लाई 62 करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा फाइनल, ये आपका आंसर आ जाएगा 1054। आई होप कि आपको ये मेथड समझ आ रहे होंगे, ये बेसिक क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है जैसे बोल रहा है कि 25% ऑफ व्हाट अमाउंट ऑफ मनी इज इक्वल टू 12% ऑफ 180। तो यहाँ पे बोल रहा है 25% ऑफ व्हाट अमाउंट ऑफ मनी मतलब एक्स अमाउंट ऑफ मनी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स विच इज इक्वल टू कितना 12 1/2% ऑफ 180। तो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू ही निकालनी है, तो 12 1/2% ऑफ 180। ठीक है, तो ये आप सबको पता है कि ये 25 से कितना टाइम चला जाएगा 4 टाइम, तो ये x/4 विच इज इक्वल टू 12 1/2% की वैल्यू आपको पता है 1/8 होती है, 1/8 होती है, ये पता कि नहीं पता आपको। तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 180। अब मुझे सिर्फ x की वैल्यू ही निकालनी है, तो ये 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि ये 4 यहाँ पे डिवाइड था तो इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ये 4 1 जा 4, ये 4 2 जा 8 और 2 से कितना टाइम कट गया, ये 90 टाइम कट गया। दैट मीन्स जो x की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है यहाँ पे 90 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 90 आ गई। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ लिया ना BLW पंचायत में, ठीक है, BLW पंचायत सेक्रेटरी में क्वेश्चन पूछा था ये वाला, 1/4 ऑफ मल्टीप्लाई 1/3 ऑफ 2/5 ऑफ नंबर नहीं पता x इज इक्वल टू 15। तो बोलता है व्हाट विल बी द 40% ऑफ दैट नंबर, जो x की वैल्यू निकालोगे उसका 40% निकालना है। तो इसको सिंपली करते हैं जल्दी जल्दी, 1/4 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2/5 का मतलब 2/5 मल्टीप्लाई बाय x विच इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब देखो ये 2 1 जा 2, ये 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू ये 1 अपॉन कितना बच गया, ये 5 3 कितने होते हैं 15 और 15 2 कितने हो जाएंगे 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 इज मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी कितनी 15 मल्टीप्लाई बाय 30, 15 मल्टीप्लाई 30। तो आप यहाँ तक इसको रख सकते हैं x की वैल्यू, अगर मल्टीप्लाई करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज यहाँ तक भी ठीक है। अब बोल रहा है कि जो मेरे पास आंसर निकला है x की वैल्यू, अब उसका मुझे क्या निकालना है 40% निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 40%, 40% का मतलब 40/100, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यहाँ इसको 15 इंटू 3 कर दो, 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा 45, 45 इंटू 4 कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5 चौका 20 हो जाएगा, ये 2 करी 4 और 4 16, 16 और 2 कितने हो जाएंगे 18, 180। दैट इज फाइनल आंसर 180। देखो वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैं करवा रहा हूँ आपको, और मैं करवा भी चुका हूँ, पहले भी आप वीडियो देखी होगी तो यही क्वेश्चन मैंने आपको पहले ऑलरेडी करवा चुका हूँ ये। और जब जैसे ये क्वेश्चन आ गया था द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशियो 4 5 10 11। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, इसको मैं अभी आपको बाय ऑप्शन से भी करवा सकता हूँ, बट इसको पीछे कंसेप्ट है वो क्या है, एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर आर इन रेशियो 4 5 10 11। मतलब ये जो नंबर है ना, ये मतलब काट के आपको ये वाले नंबर बनने चाहिए 4 5 10 11। बट आपको एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे कंसेप्ट लगा सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, दैट इज वो कितना होता है 360 होता है, 360 डिग्री होता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। तो ये सारे एंगल्स हैं आपके क्वाड्रिलेटर के, इनका सम जो है ना वो किसके बराबर दिया था 360 के बराबर दिया था। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये 5 और 9 9 और 11 11 20 और 10 30 हो जाएंगे। इसका जो सम था वो कितना था 30। 30 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि कितना डिग्री आना चाहिए 360 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल, ये 3 से कितना टाइम कटेगा, एक आपका एक जो एंगल है आपका वो कितना निकल रहा है आपका
वो आपका निकल गया 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो एक एंगल आपका 12 डिग्री का निकल रहा है। तो ये 4 एंगल है, वो 4 एंगल कितने का निकलेगा, 4 इंटू 12 दैट इज़ 48। और ये 5 एंगल है वो कितना निकलेगा, 60 डिग्री का निकलेगा। और जो 10 एंगल है 10 इंटू 12 वो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री निकलेगा। और जो 11 एंगल है वो 11 इंटू 12 कितना निकलेगा, 132 डिग्री का निकलेगा। दैट इज़ ये आपका आगे आ जाएगा फाइनल आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो मेथड है यूनिटरी मेथड, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज सब जगह चलेगा आपको, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पे, आउट ऑफ 2 नंबर्स 40% ऑफ द ग्रेटर नंबर इज इक्वल्स टू 60% ऑफ द स्मॉलर नंबर। इफ द सम ऑफ दिस नंबर इज 150 देन द ग्रेटर नंबर इज। तो ये आपका रहा होमवर्क, इसको आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर देना, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा उसके अंदर मैं इसका आंसर डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप आप सबको पता मेरा कौन सा है, JKSSB अड्डा 614, इसी के नाम पे हमारा इंस्टाग्राम पे है और इसी नाम पे हमारा टेलीग्राम भी है। तो आप यहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं इसके आंसर्स अपलोड कर दूंगा जिसको समझ ना आ रहा हो। और कोई भी क्वेरी होगी आप वहाँ पे मेरे से पूछ सकते हो टेलीग्राम पे। सो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज, अब ये परसेंटेज चेंज वाला कंसेप्ट है ना, ये अच्छे से समझ लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं कई बार, ठीक है। जैसे 4th क्लास में आए थे, तो आपका सिलेबस बेसिकली 4th क्लास वाला ही है, बट इस बार क्या पता लेवल थोड़ा ऊपर आ जाए आपको, तो चीज़ों को अच्छे से समझना। परसेंटेज चेंज क्या होती है भाई, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरी हाइट ना आज है 120 सेंटीमीटर, ठीक है। कल जो है वो मेरी मतलब कल को 1-2 साल बाद जो मेरी हाइट है वो 180 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो बताओ मुझे कि मेरी हाइट में कितनी परसेंटेज चेंज हुई है, ठीक है। मेरी हाइट में कितनी परसेंटेज की चेंज हुई है, अब ये याद रखना। ये होती है आपकी इनिशियल, यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका, और ये होता है आपका फाइनल, जो लास्ट वैल्यू यहाँ पे ख़त्म हुआ इंक्रीज या डिक्रीज होके। तो याद रखो, मुझे एक चीज़ ये बता दो कि पहले मेरी हाइट 120 सेंटीमीटर थी, आज 180 सेंटीमीटर होगी, तो कितनी चेंज आई है मेरे में। तो कितनी चेंज आई है, तो आप बोलोगे सर 60 की चेंज आई है। ये 60 सेंटीमीटर जो है मेरी इंक्रीज़ हुई है। ये आपको चेंज कहाँ से दिखी कि ये मैं 60 सेंटीमीटर इंक्रीज़ हुआ हूँ, ये मुझे पता चली ओरिजिनल वैल्यू से। अगर ये मेरे पास 120 है तो मेरे पास 180 यहाँ पे पहुँच गई थी, तो मैंने इसको देखा, 120 को देखा, 120 को देखते हुए मुझे पता चला कि मेरी 180 हुई है, ठीक है, ना कि 180 को देख के पता चला मेरी 120 हुई है, ठीक है। हाइट जो है वो कभी डिक्रीज नहीं होती, वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, याद रखना। तो ओरिजिनल वैल्यू से आपको पता चला कि मेरी 60 सेंटीमीटर इंक्रीज हुई है, तो फाइनल में 180 होगी। तो जो भी याद रखना, परसेंटेज चेंज जो भी आती है, परसेंटेज चेंज, इसका फार्मूला होता है चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी, कि कितनी चेंज आई क्वांटिटी में, और वो चेंज जो आपको मिली वो कहां से मिली, आपको ओरिजिनल नंबर से मिली। चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल क्वांटिटी। अब परसेंटेज लाना है तो मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये फार्मूला होता है परसेंटेज चेंज का। परसेंटेज चेंज क्या होती है कि मेरे पास कितनी चेंज आई, और वो चेंज कहाँ से पता चलती है आपको, ओरिजिनल से पता चलती है। तभी मैं आपको पीछे समझा रहा हूँ, नीचे जो है ना, नीचे हमेशा ओरिजिनल नंबर ही आता है। तो ओरिजिनल नंबर तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितनी चेंज आई यहाँ पे देखो भाई, हाइट में 60 की चेंज आ रही है। ये 60 की चेंज आपको कहाँ से पता चला, ओरिजिनल से। ओरिजिनल कितनी थी, 120, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 6 से ये कितना टाइम, 2 टाइम, ये 2 से कितना टाइम, 50। तो आप बोलोगे सर मेरी 50% चेंज हुई है हाइट में। हाइट में मेरे पास कितनी यहाँ पे चेंज आई है, 50% चेंज आई है। ओके, लग गया पता। अब इसके ऊपर आगे क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आएंगे और किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। और एक चीज और याद रखना, यहाँ पे परसेंटेज चेंज के अंदर एक बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा, और ये कंसेप्ट जो है ये आगे बहुत सारे टॉपिक्स में चलेगा। प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब आपके सिलेबस में तो नहीं है बट ये आगे चलता ही चलेगा। दैट इज नेट इफेक्ट।
नेट इफेक्ट, ये होता है x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये कंसेप्ट नेट इफेक्ट जो है ना, ये हर जगह चलेगा जब आपको डबल परसेंटेज दी होगी और चेंज इन परसेंटेज पूछ ली, ठीक है, चेंज इन परसेंटेज, ठीक है, यहाँ प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो चीज़ें। अगर तो देखो भाई यहाँ पे मेरे पास इंक्रीज़ हो रही है तो मैं प्लस यूज़ करूँगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। अगर मेरे पास डिक्रीज़ हो रही है तो यहाँ पे माइनस यूज़ करूँगा और यहाँ पे भी माइनस यूज़ करूँगा, ठीक है। ये आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा, तो ये याद रखना, नेट इफेक्ट जो फार्मूला ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मैं यूज़ करूँगा आगे ना आगे कहीं। जैसे अब ये क्वेश्चन है, इफ़ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10%, बोल रहा है कि जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो मैंने इंक्रीज कर दी, कितनी 10% इंक्रीज कर दी, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 20%, और ब्रेथ मैंने कितनी इंक्रीज कर दी 20%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया, उसके एरिया के अंदर कितनी चेंज आई है। तो इसको मैं दो मेथड से क्वेश्चन निकालूंगा, ठीक है। पहला जो आपको बेसिक लेवल, दूसरा जो आपको इसमें थोड़ा शॉर्ट ट्रिक्स आपको काम आ जाएगा। उसमें क्या होगा, देखो लेंथ है, ठीक है, लेंथ जो है ना वो कितनी इंक्रीज़ हो रही है, आपकी लेंथ आपकी इंक्रीज़ हो रही है 10% इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10 हो जाती है, ठीक है। वैसे ही सिमिलर आपकी ब्रेथ भी हो जाएगी। तो ओरिजिनल जो मेरी लेंथ है वो कितनी थी 10, अब ये क्या हो रही है इंक्रीज़ हो रही है, तो दैट मीन्स ये आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये नंबर ऊपर ही होता है, ये होता है इंक्रीज या डिक्रीज। अगर मेरी यहाँ पे टोटल ये फाइनल इनिशियल लेंथ है 10, तो एक आपकी इंक्रीज होगी तो अब आपके पास कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी, ठीक है। बेसिकली ये आपकी लेंथ आ गई, वैसे ही आपकी ब्रेथ आएगी। तो ब्रेथ जो है वो कितने % इंक्रीज हो रही है, वो 20% इंक्रीज हो रही है, दैट इज़ 1/5 हो जाएगी। ओरिजिनल अगर आपके पास ब्रेथ 5 थी, एक आपके पास इंक्रीज हो गई तो आपके पास कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो एरिया, तो आपको पता है उसके एरिया के अंदर चेंज देखने है ना हमने, तो एरिया क्या होता है भाई रेक्टेंगल का एरिया आपको पता ना, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है फार्मूला। तो ओरिजिनल आपकी लेंथ कितनी थी 10 और ब्रेथ कितनी थी 5, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। तो यहाँ पे ओरिजिनल ये ब्रेथ आ गई तो ये कितनी हो जाएगी 66 हो जाएगी। देखो ओरिजिनल लेंथ मेरे पास है यहाँ पे 50, अब फाइनल में मेरे पास कितनी हो जाएगी यहाँ पे एरिया 66 एरिया आया, तो कितना चेंज आई उसके एरिया के अंदर, आप बोलोगे सर +16 की आ रही है। ये प्लस क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे केवल क्वेश्चन में इंक्रीज है तो यहाँ पे डिक्रीज है, डिक्रीज होता तो माइनस आया था, तो यहाँ पे प्लस आ रही है। तो यहाँ पे देखो चेंज इन क्वांटिटी कितनी आई 16, चेंज इन क्वांटिटी 16 आई। 16 कहाँ से पता चला आपको ये 16 की चेंज आ रही है, ओरिजिनल से। ओरिजिनल कितना था 50 और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, ये 50 से कितना टाइम 2 टाइम, तो 16 दूने कितना हो जाएगा 32% की चेंज आई, बट प्लस में आ रही है, तो 32% आपका इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक चीज़ याद रखना, जब भी आपको ये वैल्यू ना आपको एग्जैक्ट हो, एग्जैक्ट मतलब जैसे 20 है 30 है 40 है, ठीक है 60 आ जाएगी, ठीक है, अनटिल डेसिमल में ना हो, ना फ्रैक्शन में हो जाएगी, तो तब आप इसको नेट इफेक्ट लगा सकते हो। नेट इफेक्ट क्या है, इंक्रीज है और ये भी इंक्रीज है, तो मैंने अभी आपको बोला कि इंक्रीज के लिए हम प्लस यूज़ करते हैं दोनों जगह, x + y + xy अपॉन 100। तो यहाँ पे x की वैल्यू होती है पहली यहाँ पे कितनी थी इंक्रीज हो रही है 10 इंक्रीज हो रही है, दूसरी इंक्रीज हो रही है वो कितनी है 20 इंक्रीज हो रही है प्लस, और x की वैल्यू कितनी है 10 और y की वैल्यू कितनी है 10 और अपॉन में 100, ये 2 0 क्या हो जाएंगे कैंसिल, ये 20 + 10 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 30 और 30 प्लस सॉरी यहाँ पे 20 था, ठीक है, तो 20 है तो 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 32% की चेंज आ गई, वो इंक्रीज है। तो फाइनल आपका आंसर कितना आ जाएगा 32% इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सीट इन ए थिएटर इज इंक्रीज बाय 25%, द प्राइस ऑफ टिकट इज आल्सो इंक्रीज बाय 12%, देन द इंक्रीज इन रेवेन्यू कलेक्शन विल बी। इसको हम वैसे भी कर सकते हैं और इसको हम नेट इफेक्ट भी लगा सकते हैं। तो नेट इफेक्ट कितना आ जाएगा 25 दोनों इंक्रीज है प्लस 12 प्लस 25 × 12 अपॉन में 100, ये 25 से 4 टाइम, ये 4 से 3 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 2 कितना हो जाएंगे 7 और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 +
37 प्लस 3 कितने हो जाएंगे 40%, सॉरी 40%। तो 40% आपका क्या हुआ इंक्रीज़ हो रहा है, तो दैट इज़ फाइनल आपका आंसर 40%। तो भी यार लैपटॉप की बैटरी डेड हो गई है, यहाँ पे लाइट भी नहीं है। तो आप इसका ये ना ये वाला इसका आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा। सो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर परसेंटेज के अंदर हम और करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया, तो बड़ा हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो भी बड़ी होगी, क्योंकि तभी 2 वीडियो के अंदर ही मैं सारा आपको पैटर्न पूरा पैटर्न समझाऊंगा। सो थैंक यू।